आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज, हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, वर्नियर कैलिपर पढ़ चुके थे और काफी डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे। ठीक है, तो आज स्क्रू गॉज बेसिकली उसी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो आप पढ़ लेते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है, बेसिकली लास्ट टॉपिक है। एंड द वन लेक्चर जो है बेसिकली मेरे तरफ से आएगा और उसमें तुम्हारा क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर है स्क्रू गॉज से रिलेटेड जो है प्लस में करके दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, दोनों को मतलब ऐड करके नहीं, दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर बेसिकली आएगा एंड उसके बाद क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ते हैं। ये स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, गॉज, ये भी काफी आसान है। ठीक है, अगर तुम वर्ड, हालांकि डायरेक्ट ये नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तुम्हें पहले जाओ, अगर तुम कोई अगर नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर, तो डायरेक्ट स्क्रू गॉज नहीं पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर पढ़ो, आधा स्क्रू गॉज हम बेसिकली उसी में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, स्क्रू गॉज तो आज बस खाली हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, हालांकि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम वो कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं पढ़े हो, तो अगर कोई चांसेस है कि तुम नहीं पढ़े हो, तो तुम सबसे पहले जा करके क्या करो, वर्नियर कैलिपर पढ़ो, उसके बाद तुम क्या करो, स्क्रू गॉज पढ़ो, ताकि तुम्हें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रू गॉज बेसिकली अगर तुम फिगर्स देखे होगे तो तुम्हारा स्क्रू गॉज जो है ऐसा होता है। ये रहा तुम्हारा स्क्रू गॉज, ये जो है तुम्हारा स्क्रू गॉज है। ठीक है, जिसमें बेसिकली दो ही स्केल होता है। हालांकि पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं वर्नियर वर्नियर कैलिपर में। देखो, हम हमेशा वर्नियर कैलिपर का नाम लेकर के पढ़ाएंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ अगर मेहनत की है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको थोड़ा और कम मेहनत लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी उतना मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है तब डबल डबल बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम करने के लिए तैयार है। लेकिन अनटिल अनलेस तुम पिछले लेक्चर तुम जा करके देखे होगे तब। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं। तो अगर हम पहले वर्नियर स्केल में बेसिकली हम पढ़ा चुके थे स्क्रू गॉज में, हालांकि स्क्रू गॉज में भी क्या होता है, दो स्केल होता है। जैसे वर्नियर स्केल में हम बताए थे दो स्केल होता है, इस तरह तुम्हारा स्क्रू गॉज में भी क्या होता है, दो स्केल होता है, टू स्केल होता है। ठीक है, पहला स्केल जो होता है तुम्हारा क्या होता है, पहला स्केल होता है एक मेन स्केल होता है, मेन स्केल होता है। पूरा दूसरा क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, स्केल होता है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल में कैसा स्केल होता था, एक मेन स्केल होता था, दूसरा होता था वर्नियर स्केल, और हम दोनों का बेसिकली इंडिविजुअल पढ़ते थे, बाद में रीडिंग लिख देते थे। उसी तरह हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा बेसिकली स्क्रू गॉज का फिगर। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रू गॉज, ठीक है, स्क्रू गॉज। ठीक है, बेसिकली ये सिम्फी से लिया गया है। अगर तुम जा करके देखोगे तो ये सिमुलेशन वेबसाइट है, इस पे तुम जा करके तुम अच्छे से कर सकते हो, हालांकि पिछले लेक्चर बता चुके थे। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली एक ये तुम्हारा मेन स्केल हो जाता है। ये अगर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो ये वाला जो है मेन स्केल है। हालांकि इसको, ये तुम्हारा रोटेटिंग स्केल है। ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर स्केल। इसको क्या करते हैं, रोटेट करके ऊपर नीचे करेंगे, अगर रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, सर्कुलर, ये सर्कुलर क्या होगा, बेसिकली रोटेट होकर के खुलेगा और जो है लग जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, रोटेटिंग स्केल है, जो कि अप एंड डाउन क्या करता है, मूव करता है, लेफ्ट और राइट तुम्हारा मूव करेगा। इसे सर्कुलर है बेसिकली। इसको अप करोगे ना तो ये लग जाएगा, और नीचे करोगे तो ये धीरे धीरे जो है बेसिकली खुल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, हालांकि अगर तुम्हें दिखाना चाहें तो हम सिमुलेशन लेकर के आए, रुको हम दिखाते हैं एक सेकेंड। ये रहा तुम्हारा, हालांकि ये वर्नियर कैलिपर है, पिछले लेक्चर में बात किए थे। ये तुम्हारा स्क्रू गॉज है, ये तुम्हारा दिख रहा है स्क्रू गॉज। ठीक है, अब आराम से देखो, इसको हम क्या करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो देखो ये खुल रहा है, देख रहे हो ये खुल रहा है, और ये खुल रहा है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है बेसिकली, ये जो तुम्हारा है, अगर तुम देखना चाहते हो तो ये एरो को देखो, सिर्फ एरो को। और ये जो एरो दिख रहा है, ये जीरो दिख रहा है, और इसको खोल देते हैं ताकि तुम्हें और दिखेगा। ये जीरो और काउंट डाउन दिख रहा है, ये मेन स्केल पे काउंट डाउन, ये मेन स्केल पे काउंट डाउन, ये मेन स्केल पे काउंट डाउन दिख रहा है। तो ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, ये तुम्हारा मेन स्केल कहलाता है। और ये जो रोटेट हो रहा है, ये जो रोटेट हो रहा है, और रोटेट हो रहा है, और यहाँ पर भी कुछ कुछ देखो मार्क है, 25, 30, और ये टोटल कितना मार्क है, ये तुम्हारा टोटल 50 मार्क है। देखो यह तुम्हारा क्या, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये तुम्हारा अगर साइड में एरो को देखो, बस एरो को, ये CHD साइड में लिखा हो, माइक्रोस्कोप सेटिंग्स, माइक्रोमीटर सेटिंग। तो यहाँ पर CHD काउंट तुम्हारा क्या दिखा रहा है, 50। मतलब क्या कि CHD मतलब कि ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसमें टोटल डिवीजन कितना है, जो डिवीजन कितना है, 50 डिवीजन है। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके और बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज ये 100 कर दे तो 100 हो जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, जाकर कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, 50 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन।
ये क्या कर रहे हैं, नीचे देखो ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं तो ये खुल रहा है, और ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये लग रहा है, ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये लग रहा है, और नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये खुल रहा है। इसको हमेशा आराम से देखो, ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये लग रहा है, नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये खुल रहा है। ठीक है, बेसिकली एक डायग्राम देख लिए ना, तो ये इस तरह का क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, स्क्रू गॉज होता है। और ये बेसिकली अगर हम खोल रहे तो देखो ये डिस्टेंस भी बेसिकली आते जा रहा है। लेट्स सपोज हमको क्या करना है, इसको हमको बेसिकली मेजर करना है, तो ये इसके बीच में रख देंगे, और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं, तो ये टाइट कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली लग गया। तो अब जो बेसिकली ये है, ये जो है, अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, रीडिंग लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, रीडिंग लेना है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये रीडिंग बेसिकली डिस्प्ले हो जा रहा है, रीडिंग डिस्प्ले हो जा रहा है। तो बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये कैसे कैसे बेसिकली वर्क कर रहा है, हम लोग पढ़ने वाले हैं नो डाउट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा जो है एक क्या है, स्क्रू गॉज है। क्लियर है, तुम यहाँ पर आकर के तुम भी जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, इस सिमुलेशन का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हेल्प ले सकते हो, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा अगर देखना है तो ये तुम्हारा वर्नियर कैलिपर जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ये तुम्हारा वर्नियर कैलिपर, ये रोटेटिंग रोटेटिंग बोलते हैं। ये तुम्हारा मूवेबल, तुम्हारा जो है मूवेबल जो है, जिसके साथ तुम्हारा क्या मूव कर रहा है, ये तुम्हारा मूव कर रहा है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलो अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रू गॉज पढ़ रहे हैं, तो स्क्रू गॉज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो स्क्रू गॉज पढ़ रहे हैं तो स्क्रू गॉज पे ध्यान देते हैं। नाउ चलो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, एक बस बस खाली देखो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बस खाली अभी क्या क्या समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर, वन सेकेंड वन सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर, सर्कुलर 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 स्केल कहते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं। एंड ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, मेन स्केल है। वन सेकेंड, ये क्या है, तुम्हारा मेन स्केल है, मेन स्केल है। ये तुम्हें बस खाली अभी समझ में आना चाहिए। अभी तक में बेसिकली क्या समझ में आना चाहिए, एक मेन स्केल समझ में आना चाहिए कि ये मेन स्केल है, और दूसरा क्या समझ में आना चाहिए, ये सर्कुलर स्केल है। बस उसके बाद जो है बेसिकली समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो चलो और देखते हैं मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गॉज जो है, स्क्रू गॉज जो है, गॉज कंसिस्ट ऑफ टू स्केल, टू स्केल एंड व्हाट इज पहला स्केल तुम्हारा क्या है, पहला स्केल है मेन स्केल, मेन स्केल, मेन स्केल। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, स्केल है। तो अब हमको क्या करना है, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है मेन स्केल के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं। उसके बाद हमको सर्कुलर स्केल पढ़ना है, फिर सर्कुलर स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं ये पढ़ना है। और दोनों का रीडिंग लेने के लिए जब हम सीख जाएंगे तो हमको फाइनल रीडिंग जो है बेसिकली, फाइनल रीडिंग जो है, फाइनल रीडिंग जो है, फाइनल रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज जो है बेसिकली, स्क्रू गॉज जो है क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखेंगे, दोनों को प्लस करके लिख देंगे। जैसे हम वर्नियर कैलिपर में करते थे, वर्नियर कैलिपर में भी क्या था, दो स्केल था, दोनों स्केल का रीडिंग लेने के लिए इंडिविजुअल सीखे। उसके बाद मेन स्केल जो फाइनल रीडिंग लेते थे, फाइनल रीडिंग लेते थे स्क्रू वर्नियर कैलिपर से क्या लेते थे, मेन स्केल का रीडिंग लेते थे प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग लेकर के जोड़ देते थे। उसी तरह बेसिकली हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, मेन स्केल का रीडिंग लेंगे, उसके बाद वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके फाइनल रीडिंग जो है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलो आप मेन स्केल पढ़ते हैं। तो पहला जो है बेसिकली मेन स्केल, मेन स्केल, मेन स्केल है। तो पहला मेन स्केल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली नॉर्मल मेन स्केल है। नॉर्मल मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं, नॉर्मल मेन स्केल का रीडिंग हालांकि हम वर्नियर स्केल में भी लेने के लिए सिखाए थे, ये क्या लेने के लिए सिखाए थे, डिटेल में पढ़े थे वर्नियर स्केल में। ठीक है, तो वहां से बेसिकली हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं बताओ, ये मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट लेते हैं, लीस्ट काउंट लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या चीज का है, लीस्ट काउंट क्या चीज का, अगर हम लिखना चाहें तो
ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है, ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है, मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है, जो कि जनरली सॉरी नॉर्मली क्या होता है 1 mm होता है, नॉर्मली क्या होता है 1 mm होता है, नॉर्मली 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 क्या होता है 1 mm होता है, क्लियर है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन है, हालांकि इससे पहले भी हम क्वेश्चन करा चुके थे जिसमें अलग अलग तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ था, तो हम लिस्ट काउंट जैसे 2 mm बेसिकली दिया हुआ था, पिछले लेक्चर में करा चुके हैं क्वेश्चन, 2 mm दिया हुआ था और भी कुछ अलग अलग mm दिया हुआ था, तो वो क्या रहता है कि अलग भी हो सकता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में वो मेंशन रहेगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो हम लोग को लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल वो लेना है, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो नॉर्मली जो स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही स्केल वो रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो तुम्हारा क्या रहता है 1 mm का रहता है, क्लियर है मेरी बात, बताओ। तो मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेंगे, मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेने वाले हैं, मेन स्केल डिवीजन जितना भी मेन स्केल पर डिवीजन होता है, टोटल मेन स्केल डिवीजन इनटू उसका लीस्ट काउंट लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। रीडिंग लेने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है, बस खाली ये अभी देखो कि ये क्या लिख दिया है, ठीक है, रीडिंग लेने के लिए सिखा रहे हैं, नो टेंशन एट ऑल, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेने के लिए सिखा रहे हैं, क्लियर है। तो अब जो मेन स्केल है, और या फिर हम इसको पिच स्केल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं पिच स्केल भी कहते हैं, आराम से देखना कि जो हम तुम्हारा लेट सपोज सॉरी, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर द इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है, दो स्केल प्रोवाइड करता है, एक तो पहला मेन स्केल हो गया और दूसरा तुम्हारा हो गया सॉरी सर्कुलर स्केल। जो मेन स्केल है उसको और हम क्या कर सकते हैं पिच लिख सकते हैं, तो हम पिच के बारे में बेसिकली बताना चाह रहे हैं, पिच लिख सकते हैं। मेन स्केल जो है बेसिकली उसको हम क्या लिख सकते हैं पिच भी लिख सकते हैं। देखो पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, ये पिच क्या होता है कि वन सर्कुलर रोटेशन जो है कवर करता है द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मेन स्केल, ठीक है, व्हेन वन स्केल ऑफ वन सर्कुलर रोटेशन इज कंप्लीटेड। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि ये जो तुम्हारा बेसिकली ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, क्लियर है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब आराम से सुनना, ठीक है, कोई भी फोकस नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रोटेट करते हैं, ये इसको रोटेट करते हैं कि नहीं, ये रोटेट हो रहा था, अपर भी रोटेट हो रहा था, नीचे भी रोटेट हो रहा था, तो इसको जब ये जीरो है, जीरो तुम्हारा क्या हॉरिजेंटल से क्या मैच है, अभी क्या है हॉरिजेंटल से तुम्हारा क्या है जीरो मैच है, ठीक है। इनिशियली क्या रहता है, इनिशियली तुम्हारा क्या रहता है जीरो तुम्हारा हॉरिजेंटल से मैच रहता है, तो इसको जब वन कंप्लीट रोटेशन ये कर लेता है तो मतलब ये क्या करता है कि जीरो अगर इसको रोटेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो जीरो क्या हो रहा है, जीरो वन कंप्लीट रोटेट के बाद जो है, वन कंप्लीट रोटेट के बाद ये जीरो जब यही हॉरिजेंटल से मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो उस टाइम इंटरवल पे ये तुम्हारा जो लेंथ कितना ट्रैवल करता है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कितना लेंथ ट्रैवल करता है, उसी को बोलते हैं पिच, क्लियर है, क्लियर है। फिर से सुनो, ये जो वन कंप्लीट रोटेशन करता है, ये जो कंप्लीट रोटेशन करता है, वन सर्कुलर रोटेशन करता है ना, तो उस टाइम इंटरवल पे ये कुछ ना कुछ लेंथ चलता है ना एक्स एक्सिस पे, मतलब मेन स्केल पे कुछ ना कुछ लेंथ चलता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हम पिच क्या चीज को बोलते हैं, फिर से देखो, हम पिच क्या बोलते हैं, डायग्राम बना करके दिखा देते हैं, डायग्राम बना करके दिखा देते हैं। ये जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है बेसिकली, लेट सपोज ये तुम्हारा था, ये सर्कुलर है, ये तुम्हारा क्या सर्कुलर है, ठीक है, और यहाँ क्या था जीरो था मैच, ये तुम्हारा क्या था जीरो तुम्हारा क्या था मैच था हॉरिजेंटल पे, और ये तुम्हारा पिच जो है देखो क्या होता है, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या था जीरो, यहाँ पर भी जीरो मैच है, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या जीरो मैच है, ये तुम्हारा मेन स्केल का जीरो, ये तुम्हारा किसका मेन स्केल का जीरो है। जब ये कंप्लीट वन रोटेशन करता है, वन कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, सॉरी वन कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, वन कंप्लीट, यही चीज़ है जो बेसिकली नहीं समझ पाता है कोई, ठीक है, तो इस चीज़ में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर पिच नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो वन कंप्लीट रोटेशन, रोटेशन रोटेशन करता है, तो ये फिर से क्या होता है घूम करके वापस जो है, घूम करके क्या होता है यहाँ पर आ जाता है, घूम करके वापस फिर हॉरिजेंटल पे आ जाता है, क्लियर है। तो वन कंप्लीट रोटेशन के बाद ये क्या होता है देखो, ये बेसिकली यहाँ पर जो है आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर से ये जीरो क्या आ गया, फिर से ये जीरो हॉरिजेंटल पे आ गया, लेकिन ये वन कंप्लीट रोटेशन के बाद आया है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है ये कुछ डिस्टेंस चल लेता है, देखो कितना डिस्टेंस चलता है, ये बेसिकली रहा जीरो, और ये तुम्हारा जो बेसिकली वन वन बेसिकली स्मॉल यूनिट बेसिकली चल लिया,
ये कितना चलता है डिस्टेंस, मतलब हम इसको इस तरीके से फिक्स करते हैं, इसको हम इस तरीके से फिक्स करते हैं कि ये जो बेसिकली कंप्लीट कंप्लीट रोटेशन में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जानते हो? ये वन मेन स्केल डिवीजन बेसिकली ट्रेवल करता है, वो वन मेन स्केल डिवीजन ट्रेवल करता है। कितना ट्रेवल करता है? वन मेन स्केल डिवीजन ट्रेवल करता है। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से बनाते, हम नहीं बनाते, मतलब जो बनाया है इसको, ये उस तरीके से बनाया है इसको कि ये जो वन कंप्लीट रोटेशन करता है, वन कंप्लीट रोटेशन करता है, तो ये मेन स्केल पे कितना ट्रैवल करता है? 1 mhd ट्रैवल करता है, मतलब वन मेन स्केल डिवीजन। इसी को पिच बोल देते हैं। पिच मतलब तुम, पिच का मतलब तुम यही बोल सकते हो कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तुम पिच को ये भी बोल सकते हो कि दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल, मेन स्केल, ये भी तुम बोल सकते हो। देखो, बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेन स्केल का क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट होगा। पिच को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या है, हमेशा मतलब दिमाग लगा करके काम करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ रहेगा तो उसको हमेशा क्या करना, अलग तरीके से लेने की कोशिश करना, क्योंकि क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, यहाँ पर हम कुछ जनरलाइज करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। ठीक है, तो पिच क्या होता है, हम जनरली सब बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा पिच क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल होता है। ठीक है, तो मतलब वन मेन स्केल डिवीजन जो है बेसिकली क्या चलता है? वन सर्कुलर स्केल। अगर कंप्लीट रोटेशन होता है, वन कंप्लीट रोटेशन होता है, तो ये तुम्हारा जो है मेन स्केल पे कितना चलता है? 1 mhd चलता है, मतलब 1 mm चलता है। अगर हम जनरली बात करें, नॉर्मली नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली जो है बेसिकली क्या होता है? 1 mm होता है, 1 mm होता है। अगर मान लो इसको हम कुछ हाइपोथेटिकल केस दे दे, हाइपोथेटिकल केस में क्या हम देना चाहते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन जो है बेसिकली, वन कंप्लीट रोटेशन जो है बेसिकली क्या करता है? 2 mm बेसिकली मेन स्केल पे चलता है, 2 mm बेसिकली मेन स्केल पे चलता है। तो क्या लीस्ट काउंट बेसिकली 2 mm हो जाएगा? जाहिर सी बात है 2 mm हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आता है? तो अगर 2 mm बेसिकली चलता है तो 2 mm विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर वन कंप्लीट रोटेशन जो कि फिफ्थ, अगर इसमें बोलते हैं 100 डिवीजन है, लेट्स सपोज 100 डिवीजन है, वो 2 mm बेसिकली चलता है, तो हम क्या बोल देंगे? 2 mm विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्लियर है मेरी बात? बताओ। तो इस तरह का जो है चीज हो सकता है। तो तुम्हें ये समझना है कि पिच क्या होता है। पिच यहाँ पर लिख देते हैं। पिच जो है बेसिकली क्या चलता है? द डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल by the circular scale on one complete rotation, one complete rotation, in one complete rotation, in लिख लो यहाँ पर, in ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, in one complete rotation। क्लियर है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर स्केल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल इन एक्स एक्सिस, इन इन मेन स्केल। यहाँ पे तुम मेन स्केल लिख दो। तुम कहाँ पर ट्रैवल करता है ये भी तो लिखना है ना। मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन। क्लियर है? ये पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, लिखा गया है। अब ये ठीक है, यहाँ पर पिच लिख देते हैं दूसरे कलर से। तो पिच समझ में आया? तो पिच क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द CS, मतलब सर्कुलर स्केल इन मेन स्केल। मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन में, दैट इज कॉल्ड द पिच, दैट इज कॉल्ड द पिच। क्लियर है मेरी बात? बताओ, क्लियर है? तो ये तुम्हारा मेन स्केल का बेसिकली हो गया। ये मेन स्केल है बेसिकली इतना है। तो मेन स्केल समझ में आया? तो हम इसको मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस तुम्हारा हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग के बारे, सर्कुलर स्केल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलर स्केल दूसरा जो है बेसिकली, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी ग्लिच हो गया था थोड़ा सा।
सॉरी सॉरी ग्लिच हो गया था थोड़ा सा। तो ये तुम्हारा बेसिकली सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड नंबर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड नंबर में बेसिकली हम पढ़ते हैं सर्कुलर स्केल के बारे में, सर्कुलर स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कुलर स्केल बेसिकली क्या है बताओ, सर्कुलर स्केल क्या है? सर्कुलर स्केल इज नथिंग बट ये तुम्हारा है सर्कुलर स्केल। वन सेकेंड, डायग्राम बना करके ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सर्कुलर स्केल। ये तुम्हारा 0 0 क्या है, मैच है। 0 0 क्या है, मैच है। ये तुम्हारा 0 ऑफ मेन स्केल है, क्लियर है, 0 ऑफ मेन स्केल है। और ये 0 ऑफ सर्कुलर स्केल है। इस पे कुछ डिवीजन रहता है, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। इसमें कुछ क्या रहता है, डिवीजन रहता है। इस पे कुछ डिवीजन रहता है, इस पे कुछ डिवीजन रहता है, ठीक है। ये इस पे भी सर्कुलर स्केल पे क्या रहता है, कुछ डिवीजन रहता है। जैसे सर्कुलर स्केल पे क्या रहता है, नंबर ऑफ डिवीजन रहता है। नंबर ऑफ डिवीजन तुम कितना भी कर सकते हो, लेकिन इन जनरली जो है बेसिकली इन इन नॉर्मल केस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ, हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी भी, ठीक है, हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली 50 डिवीजन रहता है, 100 डिवीजन रहता है। तो दिस इज क्या रहता है, 100 डिवीजन एंड 50 डिवीजन बेसिकली क्या रहता है, इसमें डिवीजन रहता है, ठीक है। कभी कभी 100 डिवीजन रहता है, कभी कभी 50 डिवीजन रहता है। अगर तुम्हारा हम ये बोले कि ये वाला डिवीजन में कितना दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, दिस इज 50 डिवीजन। इसमें कितना डिवीजन दिया हुआ है देखो, 45 एंड 46 47 48 49 एंड दिस इज 50। दिस इज टोटल 50 डिवीजन दिया हुआ है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कुलर स्केल दिया हुआ है। सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन जो है बेसिकली लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या लिखते हैं, CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर सर्कुलर स्केल डिवीजन। डिवीजन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या होगा कि CSD जो है सर्कुलर स्केल डिवीजन है, और वेयर इज MSD जो है ये तुम्हारा क्या कहलाता है, मेन स्केल डिवीजन कहलाता है। मेन स्केल स्केल डिवीजन कहलाता है, क्लियर है, डिवीजन कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। अब हमको जो निकालना है, हमको निकालना है इसका लीस्ट काउंट निकालना है, कि बेसिकली जो ये वन सर्कुलर स्केल डिवीजन है, वन सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली वही तो हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। नहीं, मतलब इससे छोटा तो बेसिकली और डिवीजन नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है दिस इज द लीस्ट काउंट। तो उनको वन CSD निकालना है, मतलब वन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना होगा, दैट हमको निकालना है, दैट इज निकालना है। तो क्या हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वन पिच जो है बेसिकली, वन पिच जो है बेसिकली इज इक्वल्स टू तुम्हारा नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 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 होगा, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इनटू, वन सेकेंड, इनटू लीस्ट काउंट। मतलब ये तुम बोल सकते हो लीस्ट काउंट किसका है, अभी बताते हैं लीस्ट काउंट किसका है। तो ये हम लिख सकते हैं, हालांकि ये जो हम लिखे हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, तुम एक बार सोच करके बताओ। 1 मिनट तुम क्या करो, इसको पॉज करो और 1 मिनट सोचो, और तुम बताओ कि अब ये चीज जो लिख दी है बेसिकली ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो हम बेसिकली लिख दिए हैं, क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं, क्लियर है। कैसे लिख सकते हैं बताओ। ये जो पिच है बेसिकली, पिच है, ये क्या था, अगर बताना चाहेगा कि ये क्या था, ये था कि ट्रेवल था ट्रेवल था ट्रेवल था बाय सर्कुलर डिवीजन, बाय सर्कुलर स्केल का, ठीक है, सर्कुलर स्केल का डिस्टेंस ट्रेवल था। तो ओके ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बेसिकली इसी वन पिच को ही फर्दर हम सर्कुलर स्केल पे जितना डिवीजन उसमें डिवाइड किए हैं। वन पिच को ही हम क्या किए, सर्कुलर स्केल पे जितना डिवीजन है ना, उस पे हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। जैसे लेट सपोज इसमें कितना डिवीजन है, लेट सपोज इसमें कितना डिवीजन, एन डिवीजन है, मान लेते हैं एन डिवीजन है, ठीक है। चलो हम 50 डिवीजन ही मान लेते हैं, 50 डिवीजन मान लेते हैं, 50 डिवीजन, 50 डिवीजन है, ठीक है, 50 डिवीजन है। तो ये वन सर्कुलर रोटेशन, मतलब वन सर्कुलर रोटेशन में कितना ट्रैवल करता है, ये वन सर्कुलर रोटेशन अगर करता है तो ये कितना ट्रैवल करता है, ये सर्कुलर स्केल। अगर हम सर्कुलर स्केल कितना ट्रैवल करता है, तो 50 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना,
इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हो, तो लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जब ये ज़ीरो जो है, ज़ीरो 1 कंप्लीट रोटेशन करके ये ज़ीरो यहाँ तक आता है, तो ये कितना बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसी सर्कुलर स्केल में बात करें तो 50 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर डिवीजन, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और यही बेसिकली इक्वल्स टू तुम्हारा जो है बेसिकली 1 mm, जो कि ये तुम्हारा हॉरिजेंटल में डिस्टेंस है, तो 1 mm के बराबर होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो दैट इज ऑल यहीं पे तो लिखे हैं। देखो, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, कि जितना भी नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर डिवीजन इज इक्वल टू 1 पिच हो गया। मतलब कि 1 पिच को ही फर्दर हम 50 डिवीजन में बेसिकली डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर हम लिखना चाहें कि लीस्ट काउंट ऑफ, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर 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 स्केल। ये हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा डायरेक्ट लिख देते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये तुम्हें हो सकता है क्या कि समझ में नहीं आता, या फिर तुम याद कर लेते, क्वेश्चन तो तब भी बन जाता तुमसे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। ठीक है, पिच अपॉन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो नाउ इस चीज को तुम क्या करोगे, याद रखोगे, इस चीज को क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, कि ये लिस्ट काउंट ऑफ क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी, लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। तो क्या हम एक दो सर्कुलर स्केल निकाल करके देखते हैं, ताकि हम लोग क्या रहे, कंफ्यूजन एकदम नहीं रहे। चलो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसी का निकाल लेते हैं, ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है इसी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा लिस्ट काउंट निकालते हैं। ये तुम्हारा 0 0 मैच कर रहा है। नाउ ये 0 एंड दिस इज ये 0। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? एंड नाउ दिस इज सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये तुम्हारा क्या है, 50 है। मेन स्केल डिवीजन जो है बेसिकली 1 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ पिच दिया हुआ बेसिकली, पिच। अब हम पिच लिख दें, पिच लिखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये 1 MHD का बात कर रहा है, मतलब मेन स्केल डिवीजन का बात कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, 1 mm दिया हुआ है, 1 mm। नाउ द लीस्ट काउंट निकालो। अब ये तो समझ में आता है ना कि हम वर्नियर कैलिपर में ही बता चुके थे कि ये लिस्ट काउंट अगर हम बोल रहे तो लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल तो है ही ये, लेकिन लिस्ट काउंट ऑफ बेसिकली ये स्क्रू गॉज भी है। ठीक है, कि स्क्रू गॉज इससे कम नहीं नाप सकता, मतलब इससे कम मेजर नहीं कर सकता। दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। क्लियर है? तो ये पिच अपॉन क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ CHD, दैट्स ऑल। ये क्या हो जाएगा, 50 अपॉन, सॉरी माई मिस्टेक, 1/50। तो ये क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0 mm। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? कैसे हो जाएगा, देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, सॉरी ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 mm ना हो गया। ठीक है, तो 50 इंटू 2 बेसिकली 100 हो जाएगा, ऊपर 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0.2 mm आ जाएगा। क्लियर है? बताओ। अब हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं। अभी हम लोग को सीखना है बस, ठीक है, कि इस निकालने कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा हो गया, ये तुम्हारा दूसरा हो गया। लीस्ट काउंट हम लोग को बहुत मैटर करता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालते थे, 1 MHD माइनस 1 VHD करके निकालते थे, और यहाँ पर भी बेसिकली क्या है, अलग तरीके से दिया गया है, तो समझना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CHD सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 100 है। लेट्स सपोज क्या है, 100 है सर्कुलर स्केल डिवीजन। और पिच क्या है तुम्हारा, पिच समझ में आ रहा है ना, पिच क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन है। पिच क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन है। और ये भी हमें क्या बोलता है, समझ में आना चाहिए कि पिच क्या है, कि 1 सर्कुलर रोटेशन करके जो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑन मेन स्केल पे, दैट इज पिच, दैट इज पिच। क्लियर है? सिमुलेशंस के माध्यम से भी हम समझा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे कि 1 कंप्लीट रोटेशन पे 1 बेसिकली ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। लिस्ट काउंट क्या हो जाता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर
circular scale division, CHD, basically CHD, circular scale division. Now the 1 mm and what, this is 100, ये mm में है, mm में है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 mm। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा मेन स्केल। तो क्या एक और क्वेश्चन ली, बताओ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो लिखो, लिखो, लिखते जाओ, क्वेश्चन ही करना है। लीस्ट काउंट अगर निकालने के लिए नहीं आता तो तुम आगे क्या ही मतलब निकालोगे, कुछ तो नहीं निकालोगे। तो लीस्ट काउंट हमेशा निकालने के लिए सीखना है, और ये डायग्राम भी हमेशा बनाने के लिए सीख जाओ कि ये डायग्राम कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि इतना ही फिगर दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें, अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हारा फिगर है, अगर क्वेश्चन में तुम्हारा फिगर है तो तुम्हारा ये फिगर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए बेसिकली हम बता रहे हैं, ठीक है, चलो ओके। तो लेट सपोज पिच तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 mm दिया हुआ है, हो सकता है 2 mm ट्रेवल कर रहा है। एंड व्हाट सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली, डिवीजन जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ है, 50 mm, 50 सॉरी 50 mm बोलते 50 दिया हुआ है। तो लीस्ट काउंट हमको निकालना है ऑफ सर्कुलर डिस्क। समझ में आता है ना, ये लीस्ट काउंट किसका है, सर्कुलर स्केल का है। यहाँ लिख लो सर्कुलर स्केल, CS, चलो ठीक है, ये तुमको समझ में आता है। लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर, तो इसको क्या मतलब हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो व्हाट पिच क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा 2, पिच हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50, दैट्स ऑल। हमको 2 से इंटू करना है दोनों तरफ, क्योंकि नीचे 100 बनाना है। दिस इज 4 एंड दिस इज 100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.04 mm। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन किया जाए, अब तो समझ में आ रहा है ना कि पिच कैसे निकालते हैं, सॉरी पिच बोलते हैं, ये तुम्हारा लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल कैसे निकालते हैं। अब अगर क्लियर नहीं है तो तब और भी क्लियर हो जाएगा, और भी क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर तो करके ही रहेंगे, चलो आओ। तो ये रहा, 1 सेकेंड, ये रहा पिच मेरा दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है बेसिकली, पिच मेरा दिया हुआ है 2 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है मेरा दिया हुआ है, लेट्स सपोज 100, 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 mm नहीं, 100 दिया हुआ है। तो व्हाट, अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है, अब बेसिकली लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा बताओ, लिस्ट काउंट आ जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा, पिच आ जाएगा 2, ये mm में है तो mm में लिखना नहीं भूलना है, ये आ जाएगा 100, क्लियर है, 0.02 mm, तो ये आ जाएगा मेरा पिच आ जाएगा। क्लियर है बात, बताओ क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमको सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये 4 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। तो अब जो है बेसिकली सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है बेसिकली लेते हैं कैसे हैं, रीडिंग लेते कैसे हैं, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं बताओ, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली कॉन्साइडिंग डिजिट, कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट। क्या तुम्हें याद आ रहा है कि वर्नियर स्केल का भी रीडिंग कैसे लेते थे, इसी तरह से लेते थे ना, कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट। तो उसमें कुछ नया नहीं है, हम इसी तरीके से लेंगे, इसी तरीके से लेंगे। सर्कुलर स्केल का रीडिंग भी इसी तरीके से लेंगे, वर्नियर स्केल का रीडिंग भी इसी तरीके से लेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे, इतना कंफ्यूजिंग नहीं करना है खुद को, एक ही चैप्टर में इतना फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो अभी तो बहुत चैप्टर बाकी ही है, ठीक है। तो कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट करना है, कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको तुमको याद करने का भी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। नाउ अब जो है बेसिकली क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम लोगों को क्या होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। 1 सेकेंड, अब हम इसको लिख देते हैं कि फाइनल रीडिंग कैसे लिखते हैं। फाइनल रीडिंग जो हो जाएगा, रीडिंग जो हो जाएगा, फाइनल रीडिंग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस वर्नियर लिखने वाले थे, ये तुम्हारा होगा सर्कुलर स्केल स्केल रीडिंग। क्लियर है, बताओ ये तुम्हारा फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग दिस इज हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। फाइनल रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब दोनों को प्लस करके लिख देना है।
ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये ऑलरेडी ऑलरेडी सब चीज़ दिया हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग इसको इग्नोर करेंगे एंड अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। खाली आंसर मैच कर लेना कि ये आंसर इतना है। आंसर क्या है? इतना है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दिया हुआ है स्क्रू गॉज, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है? स्क्रू गॉज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक और बहुत सारा क्वेश्चन है। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, तो ठीक है। पहले यहाँ देखो, नाउ व्हाट। अब जो है बेसिकली हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ तुम्हारा देखो क्या दिया हुआ है, ये पिच दिया हुआ है 1 एमएचडी जो है इज इक्वल टू पिच दिया हुआ है 1 mm, ये दिख रहा है 1 एमएचडी, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इन आर इक्वल्स टू पिच, मतलब उसी को पिच कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये तुम्हारा दिया 1 mm, तो इसका मतलब कि नॉर्मली जो है ये तुम्हारा कुछ अगर नहीं कहा गया है, हालांकि देखो यहाँ कह दिया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा मेन स्केल मेन, तो पिच क्या हो जाएगा बेसिकली, अब हम पिच ही लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? पिच ही लिखेंगे। और तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पिच इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन ही है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन है, द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ठीक है। पिच क्या दिया हुआ है? 1 mm दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। नाउ व्हाट, अब क्या करना है कि नंबर ऑफ डिवीजन, अगर नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन की बात करें, तो तुम क्या करो इसको, एक 50 मान लो, सॉरी इसको तुम मान लो, सॉरी अब तुम भूल गए कि कितना डिवीजन है ये तो चलो 50 ही मान लो, 50 नंबर ऑफ डिवीजन। अब अपने से मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये क्या है 50 है। 50 लेट सपोज एज्यूम कर लो 50 है, ठीक है। अगर ये मैच मैच करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये 100 लेकर के सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, इसको तुम हटा दो, ठीक है। एक बार 100 लेकर के सॉल्व करो, एक बार वो लेकर के सॉल्व करना, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, ये 50 डिवीजन, लेट सपोज 50 डिवीजन है। अब क्या करना है, अब लेट सपोज, अब हमको पहला क्या मेन स्केल रीडिंग निकालना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग निकालना पड़ेगा। तो मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करते हैं। क्या हम ये करते हैं बताओ, मेन स्केल डिवीजन डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करते हैं, लीस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बेसिकली। तो व्हाट, अब मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालते थे, जाहिर सी बात है हम जैसे निकालते थे किसमें, वर्नियर में, उसी तरह से निकालेंगे। ये जो तुम्हारा हॉरिजेंटल है, ये जो तुम्हारा हॉरिजेंटल है ना, ये हॉरिजेंटल, तो देखेंगे कि ये तुम्हारा कितना लास्ट बेसिक, सॉरी ये तुम्हारा लास्ट जो है बेसिकली कौन सा डिजिट है, अगर तुम्हारा दिख रहा है तो ये 21, 22 एंड 23 बेसिकली दिख रहा है। देखो ये तुम्हारा दिख रहा है 23 है, ये हल्का सा दिख रहा है ये 23, तो लास्ट 23 अगर दिख रहा है, अगर तुम्हें जूम करके देखना है तो जूम करके तुम देख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या 23 दिख रहा है, तो हम क्या लेंगे 23 डिवीजन ऑन मेन स्केल लेंगे, 23 डिवीजन ऑन मेन स्केल लेंगे, क्लियर है। 23 डिवीजन, जितना डिवीजन लास्ट में दिखता है उतना डिवीजन ही हम लोग लेते हैं, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। जैसे हम वर्नियर स्केल में ले रहे थे वैसे ही लेंगे। ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 डिवीजन हो जाएगा। कैसे 23 हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा डिवीजन लिखा हुआ है, ये 10 डिवीजन, ये 20 डिवीजन, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, फिर 21, 22, 23 हो जाएगा, 23 डिवीजन एंड लीस्ट काउंट क्या है 1 mm दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। तो दिस इज 23 mm हो जाएगा, क्या हो जाएगा mm हो जाएगा मेरा रीडिंग ऑफ मेन स्केल रीडिंग, क्लियर है। मेन स्केल रीडिंग हमेशा आसान ही होता है, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग हमको चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये चीज समझना है सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है। कॉन्साइडिंग डिजिट, देखो क्या देखना है कि कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, ये तुम्हें दिख ही रहा होगा ये हॉरिजेंटल लाइन। तो इस वाले हॉरिजेंटल लाइन से कौन सा कॉन्साइड कर रहा है नंबर, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, जैसे ये 15 कॉन्साइड कर रहा है, दिख रहा है। ये 15 क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो जो भी डिजिट हॉरिजेंटल लाइन से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, वही तुम्हारा कॉन्साइडिंग डिजिट हुआ, कॉन्साइडिंग डिजिट हुआ, समझ में आता है। हॉरिजेंटल लाइन से जो तुम्हारे डिजिट कॉन्साइड करता है दैट इज द कॉन्साइडिंग डिजिट, क्लियर है। तो तुम्हारा यहाँ क्या कॉन्साइड कर रहा है, 15 कॉन्साइड कर रहा है, क्या कर रहा है 15। तो नाउ तो 15 कॉन्साइड कर रहा है, तो ये सर्कुलर डिवीजन निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल हो जाएगा, क्लियर है। तो सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट, तो अब कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है 15 है। अब लीस्ट काउंट कैसे लिखते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू पिच क्या है बताओ 1 mm है, 1 mm है।
नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 लिए हैं, बताओ 50 लिए हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 इंटू ये टोटल कितना है, टोटल कितना है ये 30, ओके ठीक है चलो, ये तुम्हारा टोटल कितना है, तो ये तुम्हारा दे देते हैं 2 से डिवाइड कर दो, तो जाहिर सी बात है ये 2 हो जाएगा और ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये तुम्हारा 30 एंड ये तुम्हारा 100। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ये 30 सॉरी mm हो जाएगा, क्लियर है, mm हो जाएगा, mm हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली सर्कुलर स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग है, क्लियर है मेरी बात। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए सीख गए। चलो आओ, अब जो हम बेसिकली फाइनल रीडिंग निकालेंगे किसका, रीडिंग ऑफ ए बी, ये तुम्हारा फाइनल रीडिंग ऑफ ए बी, इस चीज का ये तुम्हारा ए बी है, इस चीज का ए और बी। तो अब इसका ए बी का फाइनल रीडिंग लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, अब प्लस करके लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना निकाले थे, 23 mm निकाले थे, 23 mm ही निकाले थे, यहाँ देख लो 23 mm है। एंड व्हाट, ये तुम्हारा निकाले थे 0.30 mm निकाले थे, देखो 0.30 mm दिख रहा है या सॉरी। तो अब इसको क्या करते हैं, प्लस करके लिख देंगे, तो ये तुम्हारा 23 सॉरी ये 23.30 और ये क्या हो जाएगा mm हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2.330 सेंटीमीटर, क्लियर है। बताओ क्या ये आंसर मैच किया, देखो 23 पॉइंट मतलब 23.30 है, 23.30 है, यहाँ देखो 23.30, इसका मतलब कि 50 डिवीजन ही था इसका मतलब ये 50 डिवीजन ही था। तो तुम्हें ये समझ में आया कि हम कैसे निकाले, देखो एक बार आराम से सुन लो। पहले हम मेन स्केल निकालते हैं, मेन स्केल का रीडिंग निकालते हैं, मेन स्केल का रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल डिवीजन देखेंगे कितना है, टोटल कवर किया है, मेन स्केल डिवीजन कितना कवर किया है, तो यहाँ पर दिख रहा है हल्का सा, ये दिख रहा है, देखो हल्का दिख रहा है 23, दिख रहा है 23, तो ये 23 डिवीजन कवर किया है मेन स्केल पे। तो जाहिर सी बात है मेन स्केल डिवीजन कितना लिखेंगे 23, और मेन स्केल का रीडिंग सॉरी लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 mm हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1 mm, ठीक है, जनरली 1 mm ही मानते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली। तो ये 23 mm जो है बेसिकली मेन स्केल रीडिंग हो गया, क्लियर है। बताओ अब क्या करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग पे कैसे करते हैं, कोइंसाइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट करते हैं, लीस्ट काउंट बेसिकली पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता है, वो तो निकाल ही लेंगे क्योंकि इससे पहले भी निकाल चुके हैं। अब ये 15 सर्कुलर डिवीजन जो है मतलब कोइंसाइडिंग डिजिट है, वो कैसे देखें कि ये हॉरिजेंटल लाइन से कौन मैच कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन से कौन मैच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कोइंसाइडिंग डिजिट, दैट इज कॉल्ड द कोइंसाइडिंग डिजिट। एंड व्हाट इज इट 15, सॉरी 15, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, ये क्वेश्चन तुम करोगे, ये क्वेश्चन तुम करोगे, बताओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना है, अब बेसिकली हमको ये लेंथ बेसिकली मेजर करना है, इसका क्या करना है, लेंथ मेजर करना है, ए बी लेंथ है बेसिकली, ये लेंथ मेजर करना है। तो अब बेसिकली इस लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, बेसिकली उसी से मेजर करेंगे, कैसे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग से मेजर करेंगे, ठीक है। व्हाट, चलो आओ देखते हैं। तो इसको जो कैसे मेजर करेंगे, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग से मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट पहले लिख लेते हैं, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, जो बेसिक चीज है वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता है, सर्कुलर डिवीजन होता है। तो पिच क्या हो जाएगा, टोटल 1 mm हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा, देखो यहाँ पिच 1 mm दिया हुआ है। और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ये जो लिस्ट काउंट है, ये लिस्ट काउंट मतलब ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है 1 डिवीजन, ये इसका बेसिकली ये तुम्हारा लिस्ट काउंट है, दिस इज लिस्ट काउंट, क्लियर है, यही तुम्हारा लिस्ट काउंट है। समझ में आता है, वो ये कितना डिवीजन बेसिकली है, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, ठीक है, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा 50 ले लो, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें 50 ही एज्यूम करना है जब तक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये सवाल में एज्यूम करना है, मतलब जनरली वो किसी सवाल में नहीं करना है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, 2 से इंटू करो, 2 से इंटू करो, ये 2 अपॉन बेसिकली क्या हो जाएगा 100, तो ये 0.02 mm, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है मेरी बात, क्या क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। नाउ अब क्या करना है, अब मेन स्केल रीडिंग लिखना है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग,
अब तो तुम ये लेने के लिए सीख भी गए हो। मेन स्केल रीडिंग कितना लेना है, देखो ये लास्ट हम बेसिकली हमको डिजिट दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 है बेसिकली आया, कितना है 28। एक बार फिर से काउंट कर लेना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, दिस इज 28। तो 28 डिजिट हमको जो है बेसिकली सर्कुलर रीडिंग जो दिख रहा है। मेन स्केल मेन स्केल मेन स्केल डिजिट इनटू लीस्ट काउंट, तो मेन स्केल डिजिट कितना है 28 है, मेन स्केल डिजिट कितना है 28 है, 2.8 नहीं 28 है। मेन स्केल डिजिट नहीं डिवीजन है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन कितना है 28 डिवीजन कवर कर रहा है, इसका मतलब कि 28 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मेन स्केल का 1 mm हो जाएगा, यानी 28 mm कवर कर रहा है ऑलरेडी। और सर्कुलर स्केल स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा बताओ, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट सर्कुलर स्केल रीडिंग इज, सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा बताओ। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग हो जाएगा, क्या है सर्कुलर स्केल का रीडिंग, ठीक है। कौन सा डिजिट कोइंसाइडिंग है, क्या हम ये पता लगाया जाए कौन सा डिजिट कोइंसाइडिंग है। ओके, तो ये वाला जो डिजिट है ये कोइंसाइडिंग डिजिट है, ये वाला डिजिट क्या कोइंसाइडिंग है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो ये 15 है, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, 18 हो गया, तो ये टोटल 18 लिखा हुआ है, क्लियर है। बताओ क्या ये 18 है, ये 18 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये 18 है, क्या है 18 है, तो 18 डिवीजन क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है। तुम्हें गिनने तो आता ही होगा ना, 1 2 3 4 गिनने आता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो गिन सकते हो, ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18, ये 18 क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, तो कोइंसाइडिंग डिजिट विल बी 18, कोइंसाइडिंग डिजिट विल बी 18, 18, क्लियर है। नाउ नाउ सर्कुलर स्केल, तो कोइंसाइडिंग डिजिट टू क्या करना है, लीस्ट काउंट करना है। तो 18 क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा दिस इज लीस्ट काउंट, यानी 0.2 mm, 0.2 mm, तो ये हो जाएगा 26 और ये 0.mm, क्लियर है बताओ, ये रहा तुम्हारा हो गया। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.36 mm आ जाएगा, 0.36 mm आ जाएगा। नाउ द फाइनल रीडिंग विल बी द फाइनल रीडिंग of box A B C D, सॉरी फाइनल रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स, बेसिकली बॉक्स ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, ए बी फाइनल रीडिंग, ये जो तुम्हारा लेंथ है बेसिकली ये बॉक्स है, तुम्हारा बॉक्स का लेंथ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कि ए बी का लेंथ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, दिस इज ए बी। तो फाइनल रीडिंग ऑफ बॉक्स ए बी जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग ऑफ लेंथ ए बी ऑफ बॉक्स, ठीक है। बॉक्स क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है, तो मेन स्केल कितना हो जाएगा बताओ 28 mm हो जाएगा, 28 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0.36 mm हो जाएगा। क्या अब इसको तुम ऐड कर सकते हो, कर तो सकते ही हो, 36 mm हो जाएगा। बताओ क्या ये आसान है, क्या ये आसान है, कुछ नहीं है। अगर तुम वर्नियर स्केल मुझसे डिटेल में पढ़े हो, सॉरी वर्नियर स्केल बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर अगर तुम मुझसे डिटेल में पढ़े हो तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वर्नियर स्केल हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं और ऑब्वियस सी बात है ये भी हम बहुत डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर तुम दिमाग में रखते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब तो मतलब बहुत आसान है, क्लियर है मेरी बात। हमको क्या लेना है, मेन स्केल रीडिंग जो लेना है और वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना है, एक एक रीडिंग बस खाली एक्स्ट्रा लेना है। एक सॉरी वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल का रीडिंग लेते थे वर्नियर कैलिपर में, और इसमें सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेना है, सिंपल, दोनों को ऐड करके लिख देना है। अब तुम्हें पता भी होगा नेक्स्ट हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट तो तुम्हारा एरर पढ़ाने वाले, बस एरर पढ़ेगा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन करना ज़्यादा जरूरी है, एरर तो अभी पढ़ लेंगे हम लोग, क्वेश्चन करना ज़्यादा जरूरी है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 3rd नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया, कोइंसाइडिंग डिजिट भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, सब चीज़ दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद से निकालना है, फिर मैच कर लेंगे, खुद से निकालना मैच कर लेंगे। 3rd है और ये तुम्हारा 4th है और ये तुम्हारा अच्छा चलो ये नहीं दिया हुआ, ये 4th है, 4th नंबर मतलब 4 क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देंगे, चलेगा, अगर तुम निकालना चाहोगे तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है।
देखो हम जो बता रहे हैं, एक क्वेश्चन तुम खुद से निकालना, ठीक है? ठीक है? ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें तो तुम समझ गए हो, अभी तक तुम सब समझ गए हो। अब बस खाली क्या निकालना है? हम लोगों को लीस्ट काउंट निकालना है। मतलब मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? पिच होता है। पिच होता है। और पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 mm हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। पिच को हमेशा दिमाग में याद रखना है, क्योंकि एक बार और जो है मैग्नेटिज्म में पिच हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? और पिच का कैलकुलेशन भी करेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वो पिच को यहाँ से याद रखना कि पिच का बेसिकली बेसिक मीनिंग क्या होता है। पिच का मतलब बेसिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है? क्योंकि वहां पर हम जब पिच का नाम लेंगे मैग्नेटिज्म में, मतलब ट्वेल्थ का चैप्टर है, जो कि हाफ खत्म हो जाने के बाद पोर्शन सेकेंड हाफ में स्टार्ट होता है मैग्नेटिज्म, तो वहां पर हम पिच का नाम लेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है? तो यहाँ से वहां तक का लिंकिंग है। क्लियर है? तो हर चीज को दिमाग में रखना है। तो 1 MHD इज टू क्या होता है? पिच होता है। तो अब सर्कुलर स्केल सॉरी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो क्या CHD जो है बेसिकली सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है, ये क्या हो जाएगा? ये 50 एज्यूम कर लेते हैं, 50। क्लियर है? तो ये लीस्ट काउंट विल बी पिच क्या है? 1 mm है। पिच 1 mm, ये 50 तुम्हारा हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट क्या निकल के आ जाएगा बताओ? ये 0.02 आ जाएगा। क्लियर है? कैसे 0.02 आ जाएगा? देखो ये 1/50 दिया हुआ है, हमेशा इसी तरह से करना। जब भी तुम्हें 100 बना सको नीचे, तो तुम 100 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई किए तो दिस इज ऑब्वियस सी बात है, ये कोई वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो हमेशा इस तरह से 100 बना लेना, ये कैलकुलेशन में और भी ईजी होता है। ठीक है? तो 0.02 mm। क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा। ठीक है? सॉरी, पिच बोलते हैं। ये तुम्हारा लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल हो जाएगा, या फिर लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, दिस इंस्ट्रूमेंट। मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन स्केल रीडिंग लेना है, मेन स्केल रीडिंग लेना है। बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, या फिर पिच बोल दें, या फिर पिच बोल दें, पिच बोल दें। अब यहाँ पर जैसे इस अच्छा ओके, ये मेन स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट लिखते थे, हमेशा यहाँ पिच लिखना। आप क्या लिखना? हमेशा पिच लिखना। ठीक है? क्योंकि पिच अच्छा लगता है देखने में। तो ये मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? अभी तो देखे ही नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन क्या है, यहाँ पर देखते हैं मेन स्केल डिवीजन क्या है। 28 है, तो दिस इज 28 है, दिख रहा है 28 है। ठीक है? हालांकि पीछे भी 28 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर भी 28 ही था, यहाँ पर भी क्या था? 28 ही था। क्या ये दोनों सवाल सेम ही है? मे बी, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, निकाल करके चेक कर लेते हैं। अच्छा 28.73 था, यहाँ पर 36 आया। नहीं नहीं, अलग अलग है, सॉरी अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन डिवीजन सेम ही आ रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। ये 28 डिवीजन कॉमन है, तो क्या हम चेक कर लेते हैं? ये 28 दिख रहा है, ये वाला डिवीजन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है काउंट कर लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 28 डिवीजन जो है बेसिकली हमको दिख रहा है मेन स्केल पे। 28 डिवीजन दिख रहा है। तो पिच क्या हो जाएगा? पिच बताओ क्या हो जाएगा? दिस इज 1 mm, पिच विल बी 1 mm। तो ये 28 mm आ जाएगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो अब ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है बेसिकली क्या आ जाएगा? बताओ सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा तुम्हारा कॉन्साइडिंग डिजिट, कॉन्साइडिंग डिजिट, कॉन्साइडिंग सर्कुलर डिजिट भी लिख सकते हो तुम, लेकिन कॉन्साइडिंग डिजिट सही है। और इनटू लीस्ट काउंट लिख सकते हो तुम। तो ये कॉन्साइडिंग डिजिट क्या आ जाएगा बताओ? अब ये कौन सा, अच्छा ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। अब ये तुम यहाँ पर देख लो कि ये तुम्हारा ये तो दिख ही रहा है ना कि ये 100 डिवीजन है, सॉरी 100 डिवीजन, माय मिस्टेक। मैंने देखा नहीं। चलो ठीक है, तो ये 100 डिवीजन है, तो 100 डिवीजन कर लेना। ठीक है? माय मिस्टेक माय मिस्टेक, यहाँ पर 100 कर लेना। ठीक है? यहाँ 100 दिख रहा है ना, जाहिर सी बात है 80 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है 100 काउंट होगा। तो ये तुम्हारा CHD क्या है? 100 है। तो यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट 0.01 mm है, 0.01 mm है। क्लियर है? ठीक है? और कौन सा डिजिट कॉन्साइड कर रहा है? अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये तुम्हारा 73 डिजिट कॉन्साइड कर रहा है। कौन सा डिजिट कॉन्साइड कर रहा है? 73। अच्छे से देखना, 73 डिजिट कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है? 73 डिजिट कॉन्साइड कर रहा है, 73 डिजिट। ठीक है? तो यहाँ पर हम बेसिकली 73 यहाँ पर लिख लेते हैं।
कोइंसाइडिंग डिजिट कौन सा है, 73 है। देखो यहाँ पर अगर भले ही तुमको अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये मेरी गलती है कि हम ये छोटा करके लेकर के आए, हमें ये बड़ा इतना सही फिगर का बड़ा लेकर के आना चाहिए, इतना सही फिगर का, क्योंकि ये तो कोई काम का नहीं है, इतना सही फिगर का बड़ा लिख करके आना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम देख लो कि ये 73 कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है 73, ठीक है। हालांकि जूम करके देखोगे तो ये दिख जाएगा कि 73 कोइंसाइड कर रहा है। चलो ठीक है 73 कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.01 mm, 0.01 mm। क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको ठीक कर लेना। क्लियर है। हालांकि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ो। तो ये क्या हो जाएगा, ये 73.01 mm। क्लियर है मेरी बात। बताओ क्या फाइनल रीडिंग हम मेंशन कर सकते हैं, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स हम कर सकते हैं, बताओ तो। हाँ बताओ कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं। मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, बताओ मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है 28 mm है, 28 mm है। आप प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 73, सॉरी 73, सॉरी यहाँ पर ये गलती कर दी है, सॉरी मुझसे अभी मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। ये तुम्हारा mm हो जाएगा, ये तुम्हारा मिस्टेक कर दिए थे, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पर तुम्हारा जो है मिस्टेक हो गया था, ठीक कर लेना इसको। ये 73, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.73, हम ऐड कर दिए थे बेसिकली दोनों को। चलो ठीक है 73 mm। क्लियर है। बताओ क्या क्लियर है। तो इसको अगर तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 28.73 mm आ जाएगा। क्लियर है। बताओ तो क्या अब हम एक बार मैच कर ले। हाँ 28.73 mm दिख रहा है, 23.78। तो तुम मैच भी कर सकते हो इसको, अगर तुम्हें ये करना है तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली सेंटीमीटर में आ जाएगा, 10 से डिवाइड दे दो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी 1 मिनट का पॉज लो, इसको वीडियो रोको और क्या करो तुम 1 मिनट बेसिकली सोचो कि अभी तक जितना भी पढ़े क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब लोग जो हम लोग नया टॉपिक पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है एरर पे स्विच हो जाएंगे। इससे पहले तुम लोगों को क्या निकालने आना चाहिए, एटलीस्ट तुम लोगों को अगर रीडिंग लेने के लिए आना चाहिए, रीडिंग लेने के लिए आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो अभी तक जितना ही पढ़ा है तुम लोग 1 मिनट पॉज करके सोच लो कि हाँ हम लोगों को सब कुछ आता है, ठीक है तब आगे बढ़ना, नहीं तो क्या करना है फिर से देखना है रीडिंग लेने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है तुम क्या करना खुद से बनाने की कोशिश करना। यहाँ ऑलरेडी जो है क्या किया है दिया हुआ है, ठीक है। और ये 50 डिवीजन ही लेना, डिवीजन क्या लेना सर्कुलर डिवीजन जो है बेसिकली, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली 50 लेना, क्योंकि यहाँ 50 दिख रहा है 50 है, ठीक है 50 लेना। 1 सेकेंड, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली 50 लेना, ये तुम्हारा 50 हो जाएगा, 50 CHD 50 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या लेना है यहाँ पर तुम 50 ले लेना। ओके ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ दें, चलो ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एरर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है एरर के बारे में पढ़ते हैं। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट में ये जो तुम्हारा एरर इन आराम से देखो, एरर इन इंस्ट्रूमेंट, एरर इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में इन द सेंस हम क्या बोलना चाह रहे हैं, स्क्रू गॉज बोलना चाह रहे हैं, स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज बोलना चाह रहे हैं कि स्क्रू गॉज में बेसिकली अगर एरर होगा इसका मतलब कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं। हालांकि वर्नियर स्केल में हम एग्जाम्पल, वर्नियर जब पढ़ा रहे थे तब एग्जाम्पल लिए थे कि हम जो बेसिकली एरर पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ एरर में बेसिकली एक सिस्टमेटिक एरर पढ़े थे, उसके भी इंस्ट्रूमेंटल एरर भी पढ़े थे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या था, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करते हैं तो वो तुम्हारा क्या था कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि हम गलत रीडिंग ले लेते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में काउंट होता है। क्लियर है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम एरर, एरर अगर मान लो अगर हम फॉल्टी स्क्रू गॉज लेते हैं और उससे मेजर करते हैं तो तुम्हारा क्या होगा कि वो एरर के साथ बेसिकली मेजर्ड वैल्यू मिलेगा हमको, जो हमको मेजर वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा एरर के साथ मिलेगा। ठीक है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद वो सेम ही चीज लिख देंगे। ये तुम्हारा जो है एरर इन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है और स्क्रू गॉज है।
तो ये क्या हो सकता है, देखो दो तरीके का हो सकता है। अब इसको समझने की कोशिश करो। कलर चेंज, ये तुम्हारा दो तरीके हो सकता है। पता कैसे चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है? व्हेन व्हेन जो है तुम्हारा, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्साइड करता है, कॉन्साइड करता है विथ हॉरिजेंटल लाइन, हॉरी सॉरी हॉरी लिखना, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से मैच करता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जीरो एरर का केस है, ये तुम्हारा क्या है, जीरो एरर का केस है। इनिशियली का बात कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, इनिशियली जब तुम्हारा रहता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो एरर हो जाएगा, जीरो एरर हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो एरर है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, एकदम चकाचक है इंस्ट्रूमेंट, और इससे क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जीरो एरर का केस है, या फिर हम बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं नो एरर, और हम बोल सकते हैं नो एरर, नो एरर, नो एरर बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, व्हेन व्हेन जीरो ऑफ circular scale, circular is not coinciding, not coincide 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 with coincide with coincide with horizontal line। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या हॉरिजेंटल लाइन है, क्या है ये, तो अभी समझा रहे हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, तो ये क्या है, तुम्हारा एरर का केस हो जाता है, ये तुम्हारा क्या, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का केस हो जाता है, ठीक है, ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का केस हो जाता है। इसमें दो केस हो सकता है, एक पॉजिटिव एरर हो सकता है, एक नेगेटिव एरर का केस हो सकता है, जाहिर सी बात है। हम सिंपली वही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या, जो कि अब वर्नियर कैलिपर में किए थे। ये तुम्हारा दो केस हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव एरर हो सकता है, पॉजिटिव एरर हो सकता है, पॉजिटिव एरर का केस हो सकता है, एक तुम्हारा हो सकता है नेगेटिव एरर का केस हो सकता है, नेगेटिव एरर का केस हो सकता है, नेगेटिव एरर का केस हो सकता है। चलो यहाँ देखो, ये तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा पहला केस है, ये तुम्हारा पहला केस है। अब आराम से देखने की कोशिश करो, ठीक है, ये तुम्हारा फिगर वन है, फिगर वन है, फिगर वन है, ठीक है। नो एरर, नो एरर का केस है, ये फिगर वन है, और यहाँ पे लिख देते हैं पहला नो एरर, या फिर जीरो एरर, सॉरी, ये तुम्हारा लिख देते हैं जीरो एरर। क्यों लिख दिए जीरो एरर, क्यों लिख दिए जीरो एरर, तो तुमको कंडीशन तो पीछे लिखा चुके ना, तो तुम देख सकते हो कि जीरो एरर क्यों है, कैसे जीरो एरर। अच्छा सॉरी, ये जीरो एरर नहीं है, अच्छा ठीक है, ये जीरो एरर नहीं है, अच्छा उसका हम लिए ही नहीं है, फोटो लिए ही नहीं, अच्छा ओके कोई बात नहीं, सॉरी, ये तुम्हारा जीरो एरर का केस नहीं है। अब हम तुमको जीरो एरर का केस हम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, जीरो एरर का केस हम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली उसका फिगर नहीं ली, तो हमको लगा क्या कि उसका फिगर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब जीरो एरर का केस बना करके दिखा देते हैं। ये तुम्हारा जो है बेसिकली क्या है, ये जीरो जो है बेसिकली कॉन्साइड करता है, जब ये तुम्हारा जीरो जो है कॉन्साइड करता है किसके साथ, ये तुम्हारा, वन सेकेंड, ये तुम्हारा, पहले एक बार एक सेकेंड बनाने दो हमको। ये तुम्हारा जो है जीरो जो है कॉन्साइड करता है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, ये तुम्हारा, ये है, ये जीरो दिख रहा है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो, ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ क्या मैच्ड है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ क्या मैच्ड है। अगर तुम्हें दिखना चाहते हो तो तुम ये देख सकते हो, वन सेकेंड, शुरू में जो एक फिगर लिए थे वो वाला फिगर दिखा रहे हैं, ये देखो, ये तुम्हारा जीरो क्या मैच्ड है, दिख रहा है, ये इनिशियली ये जब लॉक्ड है, ये जब लॉक्ड है, तो ये क्या है, ये जीरो दिख रहा है, ये जीरो तुम्हारा देखो मैच्ड है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ मैच है ना, मैच है, तो दिस इज द केस ऑफ जीरो एरर, दिस इज द केस ऑफ जीरो एरर। ये तुम्हारा केस क्या चीज का हो जाता है, जीरो एरर का हो जाता है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, ओके, वन सेकेंड, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा केस हो जाता है जीरो एरर का, जीरो एरर का केस हो जाता है। क्लियर है मेरी बात, तो जीरो एरर में क्या हो जाता है, व्हेन तुम्हारे जीरो एरर में क्या हो जाता है, जीरो ऑफ
ये पहला हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। 0 ऑफ मेन स्केल, सॉरी सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल coincide with, coincide with, coincide with horizontal line, horizontal line, line, line। ये तुम्हारा जो है पहला केस हो जाता है। ये तुम्हारा केस 1 और केस 2 है बेसिकली, ये तुम्हारा केस 1 और केस 2 है। इसको हम बोल देते हैं केस 1 एंड दिस इज केस 2, केस 2। क्लियर है? नाउ दिस इज केस 1, C1। क्लियर? ये तुम्हारा केस 1 है, केस 1 है। तो ये केस 1 है बेसिकली। पहला जो है बेसिकली क्या है, जीरो एरर का केस है तुम्हारा। क्या है, जीरो एरर, मतलब इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, कोई भी एरर नहीं है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें कोई व्यक्ति जो है हैंड ओवर कर दिया, क्या हैंड ओवर कर दिया, स्क्रू गॉज हैंड ओवर कर दिया, और तुमसे एक वो भी दे दिया गया, एक बॉक्स दे दिया गया, एक तुम्हारा क्यूब दे दिया गया, और तुमसे बोला गया कि तुम्हें क्या करना है कि इसका लेंथ मेजर करना है। अब आराम से सुनो, क्योंकि एग्जांपल हम हमेशा लेते हैं, तो एग्जांपल देखो। तो ये तुम्हें क्या करना है, उसका लेंथ मेजर करना है। तो तुम सबसे पहला जो पहला स्टेप करोगे, वो तुम देखोगे कि वो तुम्हारा क्या है, 0 0 मैच्ड है कि नहीं, 0 0 क्या है, मैच्ड है कि नहीं। सबसे पहला काम जो तुम करोगे, वो तुम अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करोगे कि मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, मेरा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। अगर तुम्हारा 0 0 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एकदम नॉर्मल है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तुम्हारा, इंस्ट्रूमेंट क्या है, एकदम सही है। तो अब जिससे क्या करना है, अब इससे नॉर्मली अभी जो नॉर्मली अभी तक जो हम जैसे रीडिंग लिए, अभी तक जैसे भी रीडिंग लिए, वैसी तरह से क्या करना है, रीडिंग लेना है। अब ये तुम्हारा रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग जो कैसे लेंगे, रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी तक जैसे रीडिंग लिए वैसे ही लेना है, ठीक है, अभी तक जैसे रीडिंग लिए वैसे ही रीडिंग लेना है, जीरो एरर के केस में। ठीक है, जब रीडिंग हमको लेना होगा तो अब क्या करेंगे, अब तुम जब तुम चेक कर लिए, फर्स्ट स्टेप में जब चेक कर लिए कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, नो एरर वाला है इंस्ट्रूमेंट, तो तब क्या करोगे तुम, वो तुम स्लैब लोगे, और स्लैब को क्या करोगे, उस जॉस के बीच में रखोगे, और तुम जो है बेसिकली क्या करोगे, रीडिंग उसका कैसे करोगे, मेन स्केल रीडिंग लोगे और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लोगे, और दोनों को क्या करोगे, प्लस करके तुम क्या करोगे, टीचर को बता दोगे कि हाँ ये रीडिंग है इस क्यूब का। क्लियर है मेरी बात? तो जैसे अभी तक ये सब जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ये सब बेसिकली इनिशियली क्या था, इनिशियली ये सब बेसिकली क्या था, 0 0 मैच था, इनिशियली क्या था, 0 0 मैच था, ये सब जीरो एरर का केस है। क्लियर है? उसके बाद हमको ये स्लैब इसके अंदर रखे और उसके बाद रिपोर्ट करके वैल्यू बता दिए। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? तो ठीक है, तो ये जीरो एरर का केस आता है, रीडिंग जैसे हम ऐसे रिपोर्ट करते हैं, रीडिंग क्या करते हैं, ऐसे रिपोर्ट करते हैं। नाउ अब जो बेसिकली हम बात करते हैं, ये तुम्हारा बात करते हैं, ये तुम्हारा बात कर रहे हैं, वन सेकेंड, वन सेकेंड, इससे पहले तुमको सिमुलेशन दिखाते हैं, सिमुलेशन दिखाते हैं ताकि तुम सिमुलेशन से समझ पाओ। ओके, ये रहा सिमुलेशन, ठीक है, ये रहा सिमुलेशन। तुम इससे थोड़ा समझ पाओ कि ये तुम्हारा नेगेटिव एरर, लेट सपोज ये जीरो एरर, याद दिख रहा है, ये देखो, ये तुम्हारा एरो जो है ना, एरो को देखो, यहाँ देखो जीरो एरर लिखा हुआ है, ये तुम्हारा जीरो एरर देखो, ये रहा, ये जीरो एरर लिखा हुआ है, हाँ। तो जीरो एरर में तुम्हारा क्या है, यहाँ पर देखो जीरो है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम इसको पॉजिटिव ले देते हैं, पॉजिटिव 5 दे देते हैं, लेट सपोज पॉजिटिव 6 दे दिए। अब तुम क्या करते हो, इसको लिख नीचे रखो, इसको नीचे रखो, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 0 0 देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है, एक बार चेक कर लेते हैं 0 0 मैच करता है कि नहीं करता। सॉरी, ये इसको हम और कर लेते हैं, ठीक है, 4 पे रहने देते हैं, 5 पे रहने देते हैं। तो नाउ अब इस चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, इस चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि अब यहाँ पर जो ये तुमको दिख रहा है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, इस चीज को देखो, क्या ये जीरो जो दिख रहा है, ये जीरो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, सर्कुलर स्केल का, वो क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन से बिलो, हॉरिजेंटल लाइन से क्या कर रहा है, बिलो कर रहा है, लाई कर रहा है, बिलो लाई कर रहा है। ये केस किसका है, ये केस की तुम्हारा क्या, पॉजिटिव एरर का केस है। हम देखो ये क्या करते हैं, ये इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये खुल रहा है, हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये तुम्हारा बंद हो रहा है, जाहिर सी बात है, नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये खुल रहा है, और ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो बंद हो रहा है। तो ये ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, ऑलरेडी 5 मेजर कर रहा है, ऑलरेडी तुम्हारा क्या कर रहा है, 5 मेजर कर रहा है। क्लियर?
तो ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव का केस है। अगर हम इसको क्या करते हैं, एरर को हम क्या करते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं। लेट्स सपोज नेगेटिव 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 5 कर देते हैं, नेगेटिव 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा देखो क्या हो जाता है केस। तो जीरो तुम्हारा क्या कर रहा है, जीरो तुम्हारा क्या कर रही है, हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, देखो एबव लाई कर रहा है, दिख रहा है ये लाई कर रहा है। देखो हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या लाई कर रहा है, जीरो जो है, ये तुम्हारा जीरो जो है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन से क्या कर रहा है, एबव लाई कर रहा है, एबव लाई कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन से क्या कर रहा है, एबव लाई कर रहा है। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो ये अबव लाई कर रहा है और बिलो लाई कर रहा है, इस चीज में थोड़ा सा हम लोगों को देखना है, ठीक है। नेगेटिव एरर में हमेशा अबव लाई करता है और पॉजिटिव एरर में हमेशा, पॉजिटिव एरर में तुम्हारा क्या कर लाई करता है, नीचे लाई करता है, देखो जीरो नीचे लाई करता है। अगर तुम्हारा अगर तुम्हें क्या अगर तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर दिया गया, अगर तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर दिया गया, तो तुमको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना है, सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि जीरो तुम्हारा जीरो से लाई करता है कि नहीं, जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाई करता है कि नहीं। अगर तुम्हारा जीरो क्या है, ये नीचे लाई कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली ये देखना है कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब फाइनल आंसर में, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए। क्लियर है मेरी बात। तो अब हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ सिमुलेशंस दिखा दिए तुम्हें। अब ये तुम्हारा बेसिकली ये क्या चीज का केस है, ये पॉजिटिव का केस है, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव का केस है। तो नाउ हमको यहाँ पर देखना है कि ये तुम्हारा जो है बेसिकली क्या है, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। तो ये तुम्हें समझ में आया ना कि पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है। अब ये जीरो क्या लाई कर रहा है, जीरो पॉजिटिव एरर में क्या करता है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई लाई lie down the down the horizontal line। ये समझ में आया कि ये तुम्हारा क्या करता है, बिलो, ये बिलो लिख लेना, डाउन सॉरी सॉरी, बिलो, बिलो लिख लेना, ठीक है, बिलो और एबव। तो ये तुम्हारा बिलो द हॉरिजेंटल लाइन लाई करता है, ठीक है। ये जीरो जीरो ऑफ मेन स्केल जो है, जीरो ऑफ सॉरी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल जो है क्या करता है, लाई करता है, कहाँ लाई करता है तुम्हारा, कहाँ लाई करता है, ये तुम्हारा मेन स्केल, सॉरी मेन स्केल के बेसिकली मेन स्केल का ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे तुम्हारा नीचे लाई करता है। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है, तुम देखो एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार समझने की कोशिश करना कि ये अगर तुम्हारा ये 5 पे आ गया, ये 5 पे आ गया है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो से बेसिकली आगे निकल चुका है मेन स्केल। समझने की कोशिश करो आराम से। ये जैसे ये जीरो, ये जीरो जीरो क्या था, जीरो जीरो बेसिकली मैच था, ये तुम्हारा नीचे गया है, ये तुम्हारा नीचे गया है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा, ये जो सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा सा क्या गया होगा, इधर गया होगा। समझो, ये तुम्हारा जीरो जो है बेसिकली पहले क्या था, ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ ये मैच कर रहा था, हॉरिजेंटल लाइन के साथ क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन अब जो है बेसिकली ये जीरो क्या है, जीरो तुम्हारा नीचे आ गया है, देखो जीरो तुम्हारा क्या है, नीचे आ गया है। तो जब ये तुम्हारा इस ये सर्कुलर स्केल तुम्हारा इस डायरेक्शन में घुमा है, तो ये जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा इधर गया होगा, क्या गया होगा, थोड़ा सा इधर गया होगा। समझो, ये थोड़ा सा क्या गया होगा, इधर गया होगा, मतलब ये थोड़ा सा खुल गया है, थोड़ा सा क्या हुआ, खुल गया है। समझ में आता है। तो ये तुम्हारा क्या गया, सर्कुलर, ये एरो हम हमेशा रहने देते, ये एरो रहने देते ताकि तुम्हें क्या होगा, तो बाद में जब पीडीएफ देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा जीरो क्या गया है, नीचे गया है, तो ये तुम्हारा क्या गया है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या किया, मूव किया है। या फिर तुम इसे तुम और तरीके से कैसे देख सकते हो, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम और तरीके से इसको कैसे लिख सकते हो, ये तो पहला तुम ये लिख सकते हो कि जीरो ऑफ जो है बेसिकली सी एस सी, मतलब सर्कुलर स्केल जो है लाई बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। दूसरा क्या लिख सकते हो, जीरो ऑफ मेन स्केल कंप्लीटली विजिबल, जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल कंप्लीटली, जीरो ऑफ मेन स्केल कंप्लीटली मतलब विजिबल होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव एरर के केस में तुम्हारा क्या होता है, जीरो ऑफ मेन स्केल, जैसे मान लो जीरो जीरो जब मैच करता है, जीरो जीरो जब मैच करता है तो उसमें जितना जीरो दिखता है उससे ज्यादा जीरो दिखने लगेगा पॉजिटिव एरर के केस में, उससे ज्यादा जीरो दिखने लगेगा पॉजिटिव एरर के केस में, मतलब ज्यादा विजिबल हो जाएगा, ज्यादा विजिबल हो जाएगा। द जीरो ऑफ मेन स्केल विल
more more visible 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 to us। क्लियर है? या फिर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इतना कह सकते हैं, बस ये 2 पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। इस दोनों पॉइंट से तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव एरर कैसे मतलब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में, ये तुम फाइंड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो पॉजिटिव एरर हम कैसे देख सकते हैं, पहला तो हम ये देख सकते हैं कि जीरो ऑफ सी एस अगर लाई बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी फाइंड देन हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं ये तुम्हारा पॉजिटिव एरर है, या इसका मतलब ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू मेजर कर रहा है। ये देखो 5 मेजर कर रहा है ऑलरेडी। कैसे ये वैल्यू मेजर कर रहा है, कैसे मेजर कर रहा है, देखो ये तुम्हारा जो है बेसिकली आगे आया है, ये तुम्हारा जो है बेसिकली ये जो सर्कुलर स्केल है, ये तुम्हारा क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव हुआ है। जैसे ये नीचे गया ना, तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया सर्कुलर स्केल, इसका मतलब कि जीरो और समथिंग, ये बेसिकली यहाँ पर समथिंग विजिबल है। जीरो का ये जो बेसिकली वर्टिकल लाइन है, ये तुम्हारा क्या है, विजिबल है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बेसिकली ये आया है ना वैल्यू, तो वो वैल्यू बेसिकली हम क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। मतलब इनिशियली जितना वैल्यू मेजर कर रहा है, दैट इज एरर, दैट इज एरर। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो हमको एरर बेसिकली अगर पॉजिटिव एरर निकालना है, पॉजिटिव एरर निकालना है, पॉजिटिव एरर निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। पॉजिटिव एरर अगर हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव एरर जैसे हम लोग वहां निकाले तो वैसे ही निकालेंगे, कुछ नया नहीं करना है। पॉजिटिव एरर, so now the positive error is coinciding digit into least count, least count, कुछ नया नहीं है, यही तो करते आ रहे थे हम, यही तो करते आ रहे थे, जाहिर सी बात है। तो पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव एरर निकालते हैं लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट। अगर यहाँ पर पॉजिटिव एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये तुम्हारा क्या कॉन्साइडिंग डिजिट है, दिस विल बी 4, दिस विल बी 4। तो पॉजिटिव एरर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एरर जो है बेसिकली क्या आ जाएगा मेरा, कॉन्साइडिंग डिजिट जो है बेसिकली क्या है, 4 है। 1 सेकेंड, कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है मेरा, 4 है, 4 है। तो कॉन्साइडिंग डिजिट 4 है, पॉजिटिव एरर, हाँ चलो ठीक है। कॉन्साइडिंग डिजिट अगर मेरा 4 है तो जाहिर सी बात है 4 इंटू लीस्ट काउंट करना है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालना पड़ेगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सी एच डी, ठीक है, सी एच डी। अब तुम्हारे अगर तुम्हारा जो भी दिया हुआ रहेगा बेसिकली वो तुम्हें देख लेना है, ठीक है, जो भी तुम्हें दिया हुआ रहेगा वो देख लेना है। अगर लेट सपोज सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो ये तुम क्या कर सकते हो, 0.02 लिख सकते हो। क्लियर है? मतलब 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड देगा तो दिस इज नीचे 100 और ऊपर 2 हो जाएगा, तो जैसे लिख सकते हैं, तो 48 क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव एरर तुम निकाल सकते हो। पॉजिटिव एरर क्या कर सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। ये पॉजिटिव एरर रीडिंग है, रीडिंग ऑफ पॉजिटिव एरर। ये तुम्हारा क्या है, रीडिंग ऑफ पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब नाउ द फाइनल रीडिंग, जो अब तुम क्या करोगे, फाइनल रीडिंग जो रिपोर्ट करोगे, फाइनल रीडिंग जो रिपोर्ट करोगे, वो क्या रिपोर्ट करोगे, अब ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें स्लैब, लेट सपोज उसके बाद हमको क्या मेजर करना है, ये स्लैब का लेंथ हमको मेजर करना है, तो ये स्लैब को क्या करेंगे, इसके अंदर रख करके मेजर कर लेंगे वैल्यू। स्लैब को क्या करेंगे, इसके अंदर रख करके मेजर कर लेंगे। लेकिन ये जो स्लैब का वैल्यू मेजर किए हैं, मेजर्ड वैल्यू जो स्लैब का है, वो विथ एरर आएगा। ये तो क्लियर है ना, विथ एरर आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ रॉड, जो भी है रीडिंग ऑफ रॉड विथ, या फिर ये डायरेक्ट लिख देते हैं जनरलाइज करके, रीडिंग विथ एरर, ठीक है। माइनस करना है रीडिंग ऑफ एरर विथ साइन। अगर तुम्हें याद आ रहा होगा, हालांकि मे बी अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा तो हम बेसिकली क्या किए थे, यही चीज बेसिकली लिखे थे किसमें, वर्नियर कैलिपर में। कुछ भी नया नहीं है,
अगर तुम वर्नियर कैलिपर अगर तुम अच्छे से शिद्दत से अगर पढ़े होगे तुम मुझसे, तो जाहिर सी बात है ये सेम ही चीज लिखा हुआ है, कुछ भी नया हम नहीं लिख रहे हैं जो तुम्हें नहीं आता होगा, अगर ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो तो। ठीक है, हम वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज कुछ अलग अलग हम पढ़ाते ही नहीं है, हम दोनों एक ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बस खाली कुछ टेक्निकल टर्म्स जानना होता है, बाकी दोनों ही सेम, एक भी फॉर्मूला हम अलग अलग से नहीं लिखते हैं, सेम ही चीज़ है। ठीक है, कोई फॉर्मूला अलग नहीं है, ये यही चीज़ तुम लिखे थे, और यही एक ही फॉर्मूला हम बेसिकली नेगेटिव के लिए लिखाते हैं, पॉजिटिव के लिए भी लिखाते हैं। ठीक है, किसी के लिए अलग नहीं लिखाते हम। ठीक है, ओके। एरर के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला, वही तुम्हें सब में लगाना है। किसके लिए? वर्नियर कैलिपर के लिए लगाना है, स्क्रू गेज के लिए लगाना है, नेगेटिव के लिए लगाना है, पॉजिटिव के लिए लगाना है, दोनों में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो और देखते हैं। अब ये बेसिकली जो है तीसरा है, ये तुम्हारा नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर, एरर जीरो क्या कर रहा है? ऊपर लाई कर रहा है। देखो जीरो ऊपर लाई कर रहा है, तो ये नेगेटिव एरर हो जाएगा। तो नेगेटिव एरर में जो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव एरर में जीरो क्या करता है? अबव लाई करता है। क्या करता है? अबव लाई करता है। तो यहाँ पर लिखना है कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lie above the horizontal 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 line। क्या ये बात क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? हॉरिजेंटल लाइन से क्या करता है? अबव लाई करता है। ठीक है, और दूसरा बात जो हम ये लिख सकते हैं, अब ये अब एक चीज हमेशा याद रखना, हम यहाँ पर एरो एरो बना दे रहे हैं, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारा क्या हुआ, ये जीरो यहाँ पर था, ये जीरो क्या था? यहाँ पर था। जीरो जीरो क्या था? जीरो जीरो यहाँ मैच कर रहा था। ये जीरो ऊपर गया है, देखो ये जीरो क्या गया? ऊपर गया है। ये जीरो यहाँ पर था, जीरो क्या गया? ऊपर गया है। इसका मतलब कि ये जो मूव किया होगा, ये जो मूव किया होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव किया होगा। देखो इस डायरेक्शन में मूव किया होगा। क्लियर है? ये तुम्हारा मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया है, इस डायरेक्शन में मूव किया है, मूविंग डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो जो है बेसिकली अपर गया, ऊपर की तरफ बेसिकली गया है ना। जीरो तुम्हारा क्या गया? ऊपर की तरफ गया है। देखो ऊपर की तरफ गया है, सॉरी जीरो तुम्हारा ऊपर की तरफ गया है। तो ऊपर की तरफ गया है जीरो, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या गया है? इस डायरेक्शन में, मतलब राइट सॉरी लेफ्ट के डायरेक्शन में बेसिकली मेरा जो है सर्कुलर स्केल जो है बेसिकली मूव किया होगा। इसका मतलब ये क्या हो सकता है कि जीरो जो है बेसिकली जितना विजिबल पहले था उससे भी कम विजिबल होगा, क्योंकि ये तुम्हारा मूव इस डायरेक्शन में हुआ है। इस डायरेक्शन में अगर मूव हुआ है, तो जाहिर सी बात है जीरो को क्या कर रहा है? कंप्लीटली जीरो को क्या कर रहा है? कवर कर दे रहा है। जीरो क्या कर रहा है? कवर कर दे रहा है। इसीलिए अगर तुम्हें अगर कोई इसके अगर स्क्रू गॉज मिल गया और उसका जीरो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो, तो वो नेगेटिव एरर आएगा, मतलब नेगेटिव एरर के केस में आएगा। क्लियर है? या फिर जीरो क्या कर रहा है? जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल नॉट विजिबल। ठीक है, जीरो ऑफ मेन स्केल मेन स्केल मेन स्केल इज नॉट या फिर पार्शियली बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर पार्शियली विजिबल। ठीक है, नॉट विजिबल कंप्लीटली। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, हालांकि वहां पर भी यही लिखे थे। चलो ठीक है, जीरो मेन स्केल इज नॉट विजिबल। देखो इस चीज से थोड़ा पकड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये चीज से पकड़ पाना काफी काफी आसान होता है। तो हम तुमको तो बताएंगे कि ये चीज को तुम याद रखो, इस चीज को याद रखो। ये भी हम बता दिए, सेकेंडरी सेकेंडरी है, लेकिन इस चीज को भी तुम क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ये अपर मूव हो रहा है तो ये किधर मूव हो रहा है, थोड़ा सा। अगर तुम्हें अगर स्क्रू वॉच के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो तुम थोड़ा सा स्टिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें स्क्रू वॉच के साथ पहले तुम बात समझो, जाना सिंपली वेबसाइट पे जाना और इसका सिमुलेशन चलाना और अपने से स्क्रॉल करके देखना, कि इसको स्क्रॉल करके देखना, अप डाउन स्क्रॉल करके देखना। ठीक है, अबव ऊपर नीचे जो स्क्रॉल करके देखना, ये पिच जो है बेसिकली ये सर्कुलर रोड जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर स्केल है, ये किस साइड जाता है? इस साइड जाता है या इस साइड जाता है? ये तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा, खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब नई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा बेसिकली लिख सकते हैं। क्लियर है? अब लेकिन जो है बेसिकली ये क्या है मेरा, ये यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं। नाउ अब जो है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव एरर, रीडिंग ऑफ नेगेटिव एरर। साइड से बात है, हम वही लिखाने वाले फॉर्मूला।
ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, नेगेटिव एरर रीडिंग, रीडिंग ऑफ नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, एरर। अब तुम बताओ नेगेटिव एरर का रीडिंग क्या लेंगे, n माइनस कोइंसाइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट। क्या हम ये लेने वाले हैं, लीस्ट काउंट? पीछे हम लिस्ट काउंट लिखे थे ना, लिस्ट काउंट। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा लिस्ट काउंट, अच्छा ओके ठीक है, ये लिस्ट काउंट ही होगा। हमको लगा पिच लिख देते, तो पिच नहीं ना होता है। तो ये तुम्हारा लिस्ट काउंट है। ओके चलो, ये तुम्हारा जो है बेसिकली फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन व्हाट, एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, साइन साइन के साथ अगर लिखना पड़ेगा तुम्हें। अगर ऐसे ही बोला गया है कि रीडिंग ऑफ नेगेटिव एरर ही बता दो, और आंसर अगर 4 वैल्यू नेगेटिव के साथ दिया हुआ है, तो तुम लोग को तो चमकता है, नेगेटिव एरर है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव लगा करके रिपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। हम पहले ही बता चुके थे कि हम ऐसा कोई रूल बताएंगे ही नहीं कि नेगेटिव के साथ आंसर आ रहा है, पॉजिटिव के साथ आ रहा है। ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि नेगेटिव एरर ये है, पॉजिटिव एरर ये है, तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा उस तरीके में। ये ये काफ़ी आसान है। देखो और भी 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, कि सी माइनस कोइंसाइडिंग डिजिट देखो, क्योंकि कोइंसाइडिंग डिजिट तुम्हें निकालने अच्छी तरीके से आता है, क्लियर है, और इनटू लिस्ट काउंट कर लेना, ठीक है। अब फाइनल रीडिंग क्या हमको रिपोर्ट करना है, बताओ फाइनल रीडिंग क्या रिपोर्ट करना है? ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, फाइनल फाइनल रीडिंग क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, बताओ। क्या हम एक 1 सेकंड, फाइनल रीडिंग यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग हमको क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। फाइनल रीडिंग क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, बताओ। तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को रीडिंग, रीडिंग विथ एरर, एरर, एरर। जो हम बेसिकली किसी भी चीज का जो रीडिंग निकालने के लिए दिया जाएगा, लेट्स सपोज बॉक्स का लेंथ हमको फाइंड करना है, तो बॉक्स का लेंथ हम फाइंड करेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है एरर के साथ ही आएगा। अब माइनस माइनस क्या करना है, रीडिंग ऑफ नेगेटिव, रीडिंग ऑफ एरर, एरर विथ साइन, विथ साइन, साइन के साथ लेना है। अगर मान लो नेगेटिव एरर का रीडिंग ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं रीडिंग ऑफ नेगेटिव एरर लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अभी क्वेश्चन करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा जो है हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, लिखो यहाँ पर, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद जो है ये मेरा रहा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब ये पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली ये क्या चीज के बारे में दिया हुआ है, पहले एक बात को समझने की कोशिश करो, ये क्या चीज के बारे में दिया हुआ है। ये जो बेसिकली दिया हुआ है, ये देखो ये नीचे है, जाहिर सी बात है, ये क्या है, नीचे है, नीचे है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर है, पहले ही लिख दो पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। देखो जब भी एरर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हमेशा याद रखना, हालांकि हम वर्नियर कैलिबर में बता चुके, अभी बता दे रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी एरर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो तुम्हें 2 फिगर दिया हुआ रहेगा, एक इनिशियल का और दूसरा रीडिंग का, रीडिंग का 2 फिगर दिया हुआ रहेगा, एक इनिशियल का, दूसरा रीडिंग का। देखो ये हम कंप्लीट फिगर भी ला सकते थे, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो है बेसिकली ये जो है इसके बीच में, जॉस के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ था, बॉक्स रखा हुआ था, इसके इसके इस फिगर में बोल रहे हैं, इस फिगर में जॉस के बीच में क्या रखा हुआ था, एक बॉक्स रखा हुआ था, वो कंप्लीट फिगर है। लेकिन तुम्हें उतना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये दिया हुआ जाएगा, इतना ही दिया जाएगा, कंप्लीट फिगर देगा ही नहीं, देना ही नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सही फिगर देगा, इतना सही, ठीक है, इतना सही फिगर देगा। तो हालांकि हम तो फिर भी इतना दे दिए हैं, क्लियर है मेरी बात। ये क्या है, रीडिंग ऑफ बॉक्स है, ये क्या है, रीडिंग ऑफ लेंथ है, लेट्स सपोज लेंथ ऑफ बॉक्स है, लेंथ
ऑफ बॉक्स है। ये क्या है, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स, मतलब कि इस जॉस के अंदर, ये जो सी शेप जॉज है उसके अंदर क्या है, एक बॉक्स का लेंथ बेसिकली नापा गया है और ये उसका रीडिंग है, ये उसका रीडिंग है, हम लोगों को लिखना पड़ेगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और ये मेरा क्या पॉजिटिव एरर है, तो क्या हम पॉजिटिव एरर निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट से पहले वो लिख देते हैं, बेसिक पॉइंट पे बेसिकली क्या लिखना चाहते हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली क्या दिया हुआ, 50 डिवीजन दिया हुआ है, देखो 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है। एंड व्हाट, पिच जो है बेसिकली, पिच जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है। तो हम लीस्ट काउंट तो निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट क्या निकाल सकते हैं बताओ, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच क्या हो जाएगा बताओ, पिच हो जाएगा तुम्हारा 1 mm, 1 mm हो जाएगा, हमेशा यूनिट के साथ लिखना है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो दैट्स ऑल, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.02 mm। क्या ये क्लियर है बताओ, क्या ये क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो 0.2 mm हो जाएगा, क्लियर है। अब हमको क्या लेना है, इसका रीडिंग लेना है, इनिशियली जो पॉजिटिव एरर है उसका रीडिंग लेना है, पॉजिटिव एरर का रीडिंग लेना है। तो पॉजिटिव एरर यहाँ पे लिखो, पॉजिटिव एरर निकालने के लिए सीख जाओ, रीडिंग है ये तुम्हारा, क्या ले रहे, रीडिंग और पॉजिटिव एरर लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, रीडिंग ऑफ पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। तो ये रीडिंग ऑफ पॉजिटिव एरर अगर हम बोलना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या करना है, कॉन्साइडिंग डिजिट, इसका लिख दो कॉन्साइडिंग डिजिट इनटू क्या करना है, लीस्ट काउंट करना है, बेसिकली लीस्ट काउंट करना है। तो कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है, ये 5 है, कॉन्साइडिंग डिजिट देखो, कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है, 5 है, तो नाउ इट इज 5 एंड ये लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताओ, लीस्ट काउंट ये तुम्हारा हो जाएगा लीस्ट काउंट, दिस इज 0.02। क्लियर है मेरी बात बताओ, क्लियर है। नाउ इट इज ये हो जाएगा 10 mm हो जाएगा, क्लियर है बताओ, क्लियर है बताओ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 इंटू ये तुम्हारा 0.022 करना है, पॉइंट 0.02 करना है, इसका मतलब कि ये सिंपल दिया हुआ है तो 0.0 mm। अब क्या करना है, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स हमको फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है रीडिंग में क्या करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग लेना पड़ेगा प्लस वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल रीडिंग, जैसे हम लेते आ रहे थे, अभी इतना क्वेश्चन तो कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये वाला देखो मेन स्केल दिख रहा है, ये क्या है 20, 21, 22, 23, 21 ये वाला 21, ये 22 एंड ये दिस विल बी 23, क्लियर है 23। तो 23 इंटू लीस्ट काउंट सॉरी पिच हो जाएगा, पिच का मतलब क्या हो जाएगा 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या लेते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या देते हैं, कॉन्साइडिंग डिजिट, ये वाला कॉन्साइडिंग डिजिट है, इसका मतलब कि कॉन्साइडिंग डिजिट 31 कॉन्साइडिंग डिजिट है, ये क्या है 31 यहीं पे 31 ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो 31 इंटू 0.02, क्लियर है, देखो यहाँ देखो 0.02। नाउ नाउ इट इज 23 mm प्लस 61 सॉरी 62, इसको सॉरी इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 62 हो जाएगा, 0.2 के बाद जाहिर सी बात है ये mm हो जाएगा। नाउ इट इज कितना हो गया, ये हो जाएगा 23.62 mm। क्या ये जो रीडिंग आया है, ये विथ एरर आया है, देखो रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स विथ एरर, ये विथ एरर आया है, ठीक है, तो ये विथ एरर है। अब फाइनल रीडिंग जो बेसिकली हम लोग को मेंशन करना है, फाइनल रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, रीडिंग विथ एरर एंड नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस रीडिंग ऑफ एरर विथ साइन ठीक है, क्लियर है मेरी बात बताओ। तो अब ये क्या आ जाएगा, रीडिंग विथ एरर, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ, बेसिकली ये सारा लिखना चाहिए था लेकिन लिख नहीं रहे, तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है।
23.62 mm। क्लियर है, ये देख लो 23.62 mm है, ये पॉइंट है। अब माइनस, ये पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर तो पॉजिटिव साइन देंगे, और एरर का क्या पॉजिटिव एरर, ये रहा पॉजिटिव एरर, तो 0.10 mm। क्लियर है मेरी बात? ये तुम्हारा हो जाएगा 23.62 माइनस ये 0.10 mm। क्लियर है? और ये mm है, बेसिकली सब में mm देना है। देखो साइन का हमेशा गलती हो सकता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब ये माइनस कर, अच्छा ये माइनस करना है, सॉरी, ये तुम्हारा 23.6, सॉरी 110 माइनस करना है, तो ये 52 हो जाएगा। देखो mm, जाहिर सी बात है 2 तो 2 रहती है, 6 में अगर माइनस करते हैं तो ये 5 हो जाता है, 50 हो जाता है। तो ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है? हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो, ठीक है? एक बार चेक भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगा, ठीक है? तो दिस इज द बेसिकली फाइनल आंसर जो कि हम बेसिकली निकाले। तो क्या अब तुम लोग को एरर के साथ हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट करने आ गया? बताओ, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, ठीक है? हालांकि तुम वर्नियर कैलिपर भी देखना, बहुत अच्छी तरीके से दोनों समझाए हैं, ठीक है? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारा बेसिकली है, तो अब ये क्या है, जीरो तुम्हारा क्या एबव लाई कर रहा है, जीरो क्या कर रहा है, एबव लाई कर रहा है, तो दिस इज नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, एरर, नेगेटिव एरर का केस है। एंड नाउ ये तुम्हारा क्या है, रीडिंग ऑफ, ये तुम्हारा क्या है, रीडिंग ऑफ, ये तुम्हारा रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ बॉक्स है। मतलब ये बॉक्स का बेसिकली रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है? कि एक कोई भी बॉक्स है उसका लेंथ का रीडिंग दिया हुआ है, कोई भी चीज का रीडिंग दे सकता है, रॉड का रीडिंग कुछ भी मान लो। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है बेसिकली यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है 50 है। और ये पिच जो है, पिच जो क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, मतलब वन मेन स्केल डिवीजन होता है पिच, दिस इज 1 mm। तो लीस्ट काउंट तो बेसिकली अभी भी 1 ही है, 1 अपॉन तुम्हारा 50 हो जाएगा, और अभी भी बेसिकली वही है, ये तुम्हारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लीस्ट काउंट का भी अलग से क्वेश्चन कराएं, ठीक है? एक बार तुम क्या करो, पूरा देखने की कोशिश करो, पूरा पढ़ो और समझ में आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बताओ अब हमको क्या करना है, रीडिंग निकालना है, रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। तो अब रीडिंग ऑफ नेगेटिव एरर अगर हम बताना चाह रहे हैं, नेगेटिव एरर का रीडिंग हम निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं बताओ, नेगेटिव एरर का रीडिंग निकालना चाह रहे हैं। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्साइडिंग डिजिट, कॉन्साइडिंग डिजिट, ये तुम्हारा कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है, अगर हम देखना चाहें तो ये तुम्हारा बेसिकली 40 है, और ये 40, सॉरी, ये तुम्हारा क्या है 40 है, और ये बेसिकली ऊपर क्या क्या बढ़ते गया है, जाहिर सी बात है। ये तुम्हारा 46 हम बोलना चाह रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, 46 है, कॉन्साइडिंग डिजिट क्या है 46। क्लियर है मेरी बात? तो n माइनस 46 करेंगे, ये समझ में आता है ना कि नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, ये तुम्हारा n माइनस कॉन्साइडिंग डिजिट था, इंटू लीस्ट काउंट था। तो n क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और माइनस क्या कॉन्साइडिंग डिजिट क्या होता है बताओ, ये 46 कॉन्साइडिंग डिजिट था, इंटू लीस्ट काउंट क्या था 0.02, और mm में हमेशा नहीं भूलना है रीडिंग। तो दिस इज विल बी 4 इंटू 0.02 mm। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 0.08 mm। क्लियर है? बताओ 0.08 mm। अब पिछला पिछला अगर हम मान लो इसमें देखें तो इसमें कितना निकला था नेगेटिव एरर, सॉरी पॉजिटिव एरर, ये निकला था 10 निकला था। क्लियर है? चलो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली 8 निकला है, ठीक है? तो कॉन्साइडिंग डिजिट बेसिकली कैसे निकालना है, 50 माइनस करके निकालना है। नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितना, नंबर ऑफ टोटल बेसिकली डिवीजन कितना दिया था 50 दिया हुआ था, तो 50 माइनस करके निकालना है, इस बात को हमेशा याद रखना। नेगेटिव का फॉर्मूला सबके लिए सेम है, वर्नियर के लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, तो यही वाला वर्नियर में भी लिखे थे। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब हमको क्या लिखना है, रीडिंग लिखना है, ठीक है? 1 सेकेंड, अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, रीडिंग, रीडिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ बॉक्स विथ एरर, एरर के साथ आ रहा है, विथ नेगेटिव एरर, विथ नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। ये तुम्हारा नेगेटिव एरर के साथ कैसे लिखते हैं, अब हमको इसका लेना है बेसिकली रीडिंग। तो ये क्या है 23 है, दिस इज कॉल्ड 23, 23 है,
और कोइंसाइडिंग डिजिट क्या है? कोइंसाइडिंग डिजिट है बेसिकली 21 22 विल बी कोइंसाइडिंग डिजिट। देखो देखो अगर चेक कर पा रहे हो कोइंसाइडिंग डिजिट क्या है 22 एंड लेंथ क्या है 23। तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन इनटू पिच प्लस और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्कुलर कोइंसाइडिंग डिजिट इनटू लीस्ट काउंट हो जाएगा। मेन स्केल कितना था? 23 था। पीछे देखो 23 था, यहाँ देखो दिस इज 23 दिख रहा है 20 21 22 23 क्लियर। 23 into 1 mm now coinciding digit will be coinciding digit what 22 this is 22 and into least count 0.02 mm। ठीक है, हम सब mm में ही निकालते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं लास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड जो कि हमको अभी तक में लगता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 23 mm हो जाएगा प्लस और ये 44 पॉइंट mm। क्लियर है बताओ? 22 into 2 विल बी 44। ठीक है, दो डिजिट का पॉइंट लगा देना। ये हो जाएगा 23.44 mm या फिर हम इसको अगर लिखना चाहे तो 2.344 बेसिकली ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है मेरी बात बताओ? क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो इसका बेसिकली ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा रीडिंग, ये तुम्हारा आ जाएगा रीडिंग विथ एरर आ जाएगा, रीडिंग विथ एरर। लेकिन हमको जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है, हमको फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करना है वो तो ये लेंथ रिपोर्ट करना है ना एबी का लेंथ रिपोर्ट करना है, लेकिन ये एरर के साथ आया है, लेकिन हमको एरर को तो जाहिर सी बात हटाना पड़ेगा ना। तो फाइनल आंसर ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू रीडिंग विथ एरर माइनस क्या करना पड़ेगा? रीडिंग ऑफ एरर विथ साइन, रीडिंग ऑफ एरर विथ साइन। क्लियर है मेरी बात बताओ? तो इस चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और ये हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा क्या करना है कि जैसे मान लो तुम लोगों को क्या होता है कि जैसे हम बहुत कोई देखे है कि क्या है कि नेगेटिव एरर रहता है ना, तो ऐसे क्या रहता है कि बहुत दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहता है उनके कि नेगेटिव एरर है तो प्लस करना है बाद में या माइनस करना है, रिजल्ट को समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है। हमें उतना कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि नेगेटिव सॉरी माइनस करना है एरर को हर केस के लिए लगाएंगे। एरर का फॉर्मूला यही है, माइनस करना है एरर को विद साइन, काम खत्म। ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव करना है कि नेगेटिव करना है, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या करना है? ये 2 पॉइंट नहीं माइनस 23.44 देखो 23.44 में माइनस करना है, एरर का रीडिंग करना है। तो व्हाट इज एरर? ये तुम्हारा एरर है, ठीक है। नेगेटिव के साथ लेना है, ये चीज को हमेशा याद रखना, कि हमेशा साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तुम साइन के साथ भले ही वहां निकालो यहाँ निकालो कि नहीं निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ निकालना है कि नहीं निकालना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तुम्हें लिखना पड़ेगा साइन के साथ। क्लियर है? इसलिए हम विथ साइन लिख देते हैं हमेशा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 23.44 mm एंड नाउ दिस इज प्लस 0.188 mm। तो अब ये हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12, तो 2 है, 8 एंड 4 12 और कैरी 1, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। दिस इज 23। क्लियर है? 23। तो दिस इज mm। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, हम अभी बता रहे हैं। एक बार क्या करना, अगर कैलकुलेशन में कहीं पर भी मिस्टेक होता है तो तुम कमेंट में पॉइंट आउट कर सकते हो, या फिर तुम चैट पे टेलीग्राम पे तुम पॉइंट आउट कर सकते हो कि यहाँ पे मिस्टेक है, हम बेसिकली सुधार देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा रहा जो है ये क्वेश्चन रहा स्क्रू वॉच पे। अब जो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर, जो एक लेक्चर बेसिकली ड्रॉप होगा, वो लेक्चर तुम्हारा ड्रॉप होगा। इसमें दोनों का क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हालांकि बहुत करा चुके हैं, लेकिन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लास्ट में जितना भी होगा उसको गैदर करके कर देंगे एंड